करते हैं, लम्हे को करते हैं, बोले वो हम करते हैं, तो तरीका बदलते हैं, हमको करते अंगारे नए काम के नए सुनारे करके हम चलने वाले, ना पिछले तो है हमारे हमसे डरता है तो एक बार चलिए दोबारा रिपीट करेंगे, वेल मॉर्निंग। ओके, थैंक यू दोस्त। एक्चुअली बहुत समय नहीं लेंगे तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें सीखना है हम लोगों को चाहिए। ये चीजें सीखी ना हम लोगों ने बहुत सारी, मिनिमम अगर मैं बात करें तो 90% या 99% बीमारी पानी की वजह से होती है। यस या नहीं? तो दोस्त वैल्यू वैसे भी एक मिशन लेके चली थी नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो MLM की परिभाषा जो आज तक लोगों ने समझी है या लोगों ने जिन कंपनियों में काम किया है, वैल्यू ने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि MLM की परिभाषा ही बदल दी। आज आप अदरवाइज किसी भी कंपनी के अंदर देखें, उस कंपनी के अंदर रॉयल्टी में कितनी सारी कंडीशन होती हैं, रिवार्ड में कितनी सारी कंडीशन होती हैं, है ना, पे आउट के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती हैं। लेकिन यहाँ पर विदाउट कंडीशन लोगों को बहुत आसान तरीके से एक नया व्यक्ति भी जुड़ता है तो महीने भर बाद वो रॉयल्टी अचीवर बन जाता है। यस या नो? जबकि हमने जिस कंपनियों में काम किया है ना, 5-6 साल बाद भी हम रॉयल्टी अचीवर तब जाके बनने थे जब 5 साल 6 साल काम कर लिया था, हजारों लोगों की टीम नीचे डेवलप हो गई थी, तब जाके वो रॉयल्टी अचीवर हम लोग बन पाए थे। तो दोस्त इतना आसान बिजनेस, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई दूसरा है। मानते हैं ना? यस या नो? ओके, तो कल का सेशन बहुत शानदार रहा, हमको भी बहुत मजा आया। इसके बाद तो आज का जो सेशन है वो और शानदार होने वाला है। आज का जो सेशन है वो इतना जबरदस्त होने वाला है। कल जो टेक्निकल चीजें आप लोगों ने हमने सीखी हैं, आज उस चीजों को अप्लाई कैसे करना है, आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यस? और सबसे ज्यादा आज मजा क्यों आने वाला है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम और सबसे ज्यादा चीजें आज सीखने को क्यों मिलेगी, कल से ज्यादा आज एक्साइटमेंट और मजा क्यों आएगा पता है? पे आउट ज्यादा होगा नहीं, उससे भी जरूरी है कि आज MD सर हमारे साथ में हैं, कल नहीं थे, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए, है ना। आज दुगना मजा आएगा और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी उनसे। दोस्त बस थोड़ी सी मैं बात करके पहले मैं मेहन सर की बुलाऊंगा क्योंकि उनका टाइम अपन ज्यादा लेंगे, इसके बाद फिर सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होगा। आज मैं मीटिंग की एक्चुअली आपको परिभाषा बता दूं, आज 1:45 बज रहा है, अभी मेहन सर का सेशन स्टार्ट होगा 10 मिनट बाद। इसके बाद अगर टाइम मिला तो मेरा सेशन, उसके बाद अपन लंच करेंगे। भूख लग रही है आप लोगों को? नहीं? तो भूख लगे तो बता देना, जब तक अपन सेशन ही चालू करेंगे, जब भूख लगे तब खाना लगवाएंगे। यस? तो आज बहुत सारी जानकारी मिलना है, लेकिन दोस्त जानकारी लेने के लिए कुछ चीजें हमारे अंदर परिवर्तन होना जरूरी है, कुछ चीजें हमारे अंदर डालना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस सीखने के लायक नहीं होंगे, हमारे माइंड के अंदर क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें बात हो रही है, हमें नहीं पता। अब लोग बैठे यहाँ पर, ब्रेन हमारा घर पर है, क्या हम तो स्विमिंग में नहा रहे हैं, घर पे पता नहीं है हमारी वाइफ क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, फैमिली कैसी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें। यार एक दोस्त की खास शादी थी, उस शादी को छोड़ के आना पड़ा, है ना, कितना मिस कर रहा होगा वो, है ना। ऐसे भी लोगों में सारा का समय चल रहा है, लग रहा है कि नहीं? उसकी शादी नहीं रुकने वाली, आप 2 दिन और रह लो खजुराहो में तो भी वो शादी करके आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्त इस सेशन को सीखने के पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली स्टोरी आपने सुनी होगी कई बार। एक बार क्या हुआ था, एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल के अंदर ऐसे शिष्यों का आगमन हुआ, पहली क्लास लगने वाली थी, तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने वहाँ से आदेश दिया कि जितने भी आज के स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट एक जगह जाकर और कतार में जाकर बैठ जाएं। सारे स्टूडेंट जाकर एक कतार में बैठ गए
और फिर गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी एक केतली में चाय लेकर आए और सबके कप में चाय डालने लगे। अच्छा, उन्होंने देखा कि वहां पर एक राजकुमार भी था, राजा का लड़का भी था। वो हर व्यक्ति से थोड़ा तानाशाही से बात कर रहा था, मैं ये काम क्यों करूंगा, तुम मेरा ये काम करो। और स्टूडेंट पे अपनी रोब झाड़ रहा था, मैं तो राजकुमार हूं। तो क्या किया, गुरुजी ने सबको कप दे दिया कि ऐसे हथेली पे कप रखो और उसके ऊपर उन्होंने चाय डालना शुरू कर दिया। सबको वो चाय दे देगा। अब बारी राजकुमार की आई, राजा के लड़के की। जैसे ही उसने कप पे हाथ रखा, गुरुजी ने चाय डाली और चाय डाली। चाय इतनी ज्यादा डर गई कि कप से बाहर आने लगी। जब वो चाय कप से बाहर आने लगी तो उसकी हथेली पे वो चाय आ गई और उसका हाथ जलने लगा। तो राजकुमार ने एकदम से कप छोड़ दिया। उसने कहा, गुरुजी क्या हो गया आपको, आप देख नहीं रहे कि चाय पूरा कप मेरा भर गया है, उसके बाद भी आप चाय डालते चले आ रहे हो और पूरी चाय मेरी फैल गई है, मेरा हाथ भी जल गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरा जैसे कप पूरा उबल गया है, भर गया है, ऐसे ही तेरा दिमाग भी पूरा भरा हुआ है और जब तक ये दिमाग खाली नहीं होगा मैं तेरे को ज्ञान दे ही नहीं सकता हूं। समझ रहे ना, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हम लोग तो खैर वैल्यू के आए हुए मालूम है कि सीखना कैसे है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार कि उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है सीखने की। ऐसे एटीट्यूड कई सीनियरों के दिमाग के अंदर दिया जाता है, क्या मुझे जरूरत नहीं है सीखने की, मेरी जो टीम बैठी है 10 लोगों की, इनको जरूरत है सीखने के लिए, इनको सीखना चाहिए, मुझे क्या करना है, मैं तो सीखा सिखाया हूँ, है ना। तो जो मानते हैं ना कि मैं सीख चुका हूँ, मैं सीखा सिखाया हूँ, उनका एक्चुअली वो कब भर चुका है। अभी उसमें जितना भी ज्ञान आज डालेंगे ना वो सारा फैल जाएगा, ज्ञान बगड़ जाएगा। आपने बुंदेलखंड में कहते हैं बगड़ जाएगा, तो वो ज्ञान फैल जाएगा। जब दोस्तों वो ज्ञान अगर फैल गया तो वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके थॉट के अंदर जो नेगेटिव चीज भरी हुई है, जो एटीट्यूड भरा हुआ है कि मेरी टीम सीख ले, मुझे जरूरत नहीं है सीखने की, मेरी टीम काम करेगी तो मुझे पे आउट आएगा, मेरी टीम काम करेगी तो मेरे को रिवार्ड अचीव हो जाएगा। ये थॉट अगर दिमाग के अंदर दोस्त, इस थॉट को आज आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। जब ये आप निकालेंगे, आपको थॉट क्या होना चाहिए, सोच क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है सीखने की, मेरे टीम से ज्यादा जरूरत है मुझे सीखने की। अगर टीम ज्यादा सीख गई, उसने कुछ क्वेश्चन आपसे कर दिया, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो टीम को व्यक्ति आपको सीनियर मानेगा क्या? वो बंदा चाहेगा कि एक्टिव सीनियर मैं पकड़ूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे को पता है हर व्यक्ति की यहाँ पर टीम है, तो जो व्यक्ति आज यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, हमको सबसे पहले एक्टिव सीनियर खुद बनना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुद ध्यान लगाकर, मन लगाकर हमको सीखना है। उसके बाद तभी हम अप्लाई कर पाएंगे नीचे। यस या नो? तो तैयार है हम लोग? सबके कप खाली है? भरा तो नहीं है? भरा हो तो फैला देना उसको, है? और बिल्कुल खाली करके यहाँ पर अपन को बैठना है। ठीक है दोस्त? तो आज का सेशन बहुत शानदार है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जिज्ञासा केवल आपके अंदर बनी रहने दो कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है। बहुत सारा मोटिवेशन आज आप यहाँ से लेकर जाएंगे और हमें पता है कितना सारा मोटिवेशन वाले समय में अभी निकालने वाली है, जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। और दो सबसे जरूरी चीज, अभी कल एक चीज पे चर्चा हुई थी जो मैंने आपको बोला था कि एक प्लेटफॉर्म अपने पास जिसकी लॉन्चिंग कल हुई है आयोनाइजर की। दोस्त आयोनाइजर जो आयोजन अपन को पानी दे रहा है, हाइड्रोजन पानी दे रहा है, वो इतना क्लियर और साफ सुथरा है, इतनी सारी बीमारियों को रोकता है। अगर उस एक प्रोडक्ट को भी हमने पकड़ लिया तो मैंने जो कल बोला था ना कि जो हम प्लॉट से भी कमीशन कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उस रियल एस्टेट को भी वो ब्रेक करके आगे निकल जाएगा। वो सिंगल प्रोडक्ट वो कैसे निकलेगा उसकी जानकारी आपको आज मिलेगी, है ना? क्योंकि आपको लगता है ना हर एक व्यक्ति प्लॉट नहीं ले पाएगा, जिसके पास 10 लाख 20 लाख रुपए होता वही प्लॉट ले पाता है, लेकिन अपना जो आयोनाइजर है वो हर घर के अंदर चला जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी एमएलएम कंपनी जो भी आयोनाइजर बेच रही है, वेल वैल्यू से किफायती और सस्ते रेट पर कोई भी कंपनी आयोनाइजर नहीं बेच रही है। आप सर्च कर लेना गूगल पर डालकर, और पूरे इंडिया के अंदर आप घुमाना किसी भी एमएलएम कंपनी में, जिसका भी आयोनाइजर है वो 3 लाख 3.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर का है। और हमारा आयोनाइजर कितने का है? 1,65,000 रुपए का। बस केवल उसकी खूबी हमको बताना है। तो खूबी तो आपने कल समझ ली, उसकी मार्केटिंग आज सीखेंगे। यस?
और यहाँ पर जो मैंने कल बोला था ना कि यहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा है अगर वो सीख के अच्छी तरह से मन लगाकर, तो दोस्त यकीन मानना कि आने वाले समय में विद इन 6 मंथ के अंदर भी वो कम से कम 1-1 लाख का पे आउट उठाएगा। आपका हर व्यक्ति का 1-1 लाख का पे आउट आएगा। और हमें पता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे को सारे वो अचीवर दिख रहे हैं यार, आपके अंदर वो एनर्जी दिख रही है कि आने वाले समय के करोड़पति केवल आप ही बनोगे, जितने यहाँ पर बैठे। यस, तो बहुत एनर्जी और जोश उत्साह के साथ हमको यहाँ पर बैठना है। और अभी मेहन सर आपका पहला सेशन जो अभी लेने के लिए जा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमको सुनना है। मोबाइल आपके साइलेंट हो गए होंगे, जो भी नोट्स है वो आपको पहले नोट्स बनाना है, ठीक है, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे, और उन चीजों को फिर अप्लाई भी करना है। और जो टीम का बंदा आपका नहीं आ पाया वो अगली मीटिंग में उस चीज की आपको चर्चा भी करनी है। क्लियर? तो दोस्त सबसे मेन चीज एक तो अपन को ब्रेन को ऊपर रखना है, कप को खाली करके रखना है बिल्कुल, ठीक है ना, पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित करना है। 2-4 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हम सोचें, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ध्यान केंद्रित करके हमको यहीं पर बैठना है। और जितनी देर आप यहाँ पर बैठेंगे वो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। हो सकता है अगर 1 मिनट के लिए भी आपका ध्यान भटक गया और बहुत सारी चीजें आपकी कोई ऐसी मिस हो गई जिससे आपका कैरियर बनने वाला था, तो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। यस या नो? तो तैयार है ना सभी लोग? ओके दोस्त, तो अब मैं यहां पर जिन शख्सियत का हम लोग कल से बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं ना? तो आज उनसे सीखना चाहेंगे। तो वह ज्यादा समय न लेकर मैं उनको यहां पर मंच पर बुलाऊंगा। दोस्त, इस बेल वैल्यू के निर्माता, उन्होंने इस कंपनी की जो नींव रखी है वो ये सोचकर नींव रखी है क्योंकि कभी भी उनका जो भी प्लान बनता है वो प्लान उनका ऐसा बनता है कि कभी कभी हमें लगता है कि इस प्लान से आईबीओ को तो फायदा है लेकिन कहीं कंपनी को लॉस ना हो जाए। मतलब जो थॉट उनके अंदर रहती है वो केवल सबसे पहले ये रहती है कि हमारे आईबीओ सबसे पहले अचीव करे, सबसे पहले पैसा वो कमाए, कंपनी को भले प्रॉफिट हो या ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा चल जाएगा, लेकिन हमारे आईबीओ को भरपूर चीजें मिलनी चाहिए। तो हमेशा केवल जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता हो, केवल आपके बारे में ही उनके मन के अंदर विचार चलते हो, वेल वैल्यू कंपनी के बारे में ही जिनके विचार चलते हो, तो उनसे सीखने के हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोस्त, इस कंपनी को बहुत विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आपको सबको पता है कोरोना काल लगा हुआ था, एक चीजों को चुन चुनकर इस कंपनी के अंदर लाए थे और आज भी एक से एक बेहतर चीजों को लाने की ही कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा था पूरे वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी जो साउथ कोरिया की कंपनी है बायोटेक कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ, जबकि वो कंपनी किसी भी बड़ी कंपनी के संग में टाई अप कर सकती थी, लेकिन जब उसने वेल वैल्यू को देखा, मेहन सर से उनकी मुलाकात हुई, सब चीजों को देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया नहीं हम वेल वैल्यू के साथ में काम करेंगे। तो दोस्त, ये हमारे गर्व की बात है कि आज बड़ी से बड़ी कंपनी आज वेल वैल्यू के साथ जुड़ना चाह रही है। तो एक छोटे से स्तर से लेकर 4-5 साल के अंदर इतनी बड़ी कंपनी जो बनाई हुई है, उसका दोस्त जो श्रेय जाता है वो मेहन सर को ही जाता है, क्योंकि उनकी सोच और दूरदर्शिता बहुत अच्छी है। और इस दोस्त कहते हैं ना कि सोचने की क्षमता को चेंज करना चाहिए ना, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो जहां पर हमारी मंजिल है उस तरफ की दिशा को केवल हमें बदलना है। ठीक है सर, तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं एक छोटी सी लाइन के साथ। ठीक है दोस्त, तो उनको इनवाइट करें। उसके पहले जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप दोस्त अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो माइंड फ्रेश होना है सभी का, है ना, क्योंकि वो माइंड बहुत जरूरी है। तो यकीन मानना, हम लोग जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है, वो सोच के वजह से ही हम लोग कामयाब होते हैं। आप आज के पहले अगर चले जाए तो आज के पहले 5 साल 10 साल बाद जो भी आप लोगों ने डिसीजन लिया था, जो भी आपने अपनी लाइफ के बारे में अपने बारे में सोचा था, उसका डिसीजन का रिजल्ट आप है जो आप यहाँ पर बैठे हैं। यस या नो?
इस समय जो डिसीजन आपका होगा, जो सोच आपकी होगी, जो नजरिया आपका होगा, आने वाले 5 साल बाद आपकी मंजिल तय करेगी आज का डिसीजन, जो आज का डिसीजन आपका होगा, राइट। तो दोस्त, इस ब्रेन की पावर बहुत पावरफुल है, जिस ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक मेरा यही रहेगा। मेरी वो स्लाइड लगाई क्या? तो महीना आपको मिल रहा है, वो 50,000 में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्त यकीन मानना, हैबिट डाल लेना 70,000 रुपए खर्चा करने की महीने की, आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। जितने खर्चे बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वाई तो अपना ड्रीम होता है कि वाई, और दूसरा होता है हाउ, करना क्यों है और कैसे करना है। तो हमें लगता है कि दोनों चीजें आपकी क्लियर है, राइट। तो दोस्त, इस सेशन को बाद में करेंगे क्योंकि आज बहुत सारी चीजों को मजा आने वाला है। तो सबसे हम महेश सर को यहाँ पर इनवाइट करते हैं छोटी सी लाइन के साथ, और उसके बाद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग। तो दोस्त, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में एक जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्त, ये तिनका उठा उठा के जो कंपनी को निर्माण किया है, सब वही है, बस केवल फर्क क्या है कि हम लोग करते नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, एक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। एटीट्यूड की जरूरत होती है, हमारा नजरिया सोचने का। अच्छा, माइक की आवाज तेज तो नहीं है ज्यादा? बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है? 95% एटीट्यूड की जरूरत होती है दोस्त, और 5% केवल एक्शन चाहिए पड़ता है। और ये 5% एक्शन के बारे में ही आप लोगों को बार बार बताया था कि 4 बेसिक करो, 8 करो, स्टॉप करो, आप है ना, फॉलो अप करो, प्लान दिखाओ, यही सब चीजें तो होती है एक्शन में, बहुत बड़ा नहीं है काम, तो जरा सा है। आप सोचो, एक व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, वो सुबह 10 बजे जाता है, रात को 7 बजे 8 बजे तक आता है कि नहीं? yes. एक दिन जाता है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, रेगुलर जाता है। वो कब तक जाता है? कम से कम 60 साल की उम्र तक जाता है ना। क्या करना पड़ता? वही का वही तो काम करना पड़ता है। कोई नया काम करता है क्या? वो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर रोज जाएगा क्लिनिक को खोलेगा, हाथ देखेगा, मरीज को देखेगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाइयां देगा, यही तो करेगा। कभी डॉक्टर कहता है यार आज मेरा मूड नहीं है, बार बार मेरे से इंजेक्शन ही लगवाते हो, हाथ तो मैं फीता उठा के जमीन नापूंगा अपनी। करता है क्या? उसका काम है डॉक्टरी करना, है ना। तो वही करता है। हम लोग का काम क्या है? इसी तरीके की जो टॉपिक पे अभी बात हुई है, हमारा एक्शन ही प्लान वही है दोस्त, वही करना है। और जब धीरे धीरे आप वो करते जाते तो आपके प्लान के अंदर बहुत अच्छा निखार हो जाता है, आपके फॉलोअप में बहुत अच्छा निखार हो जाता है। पहले आप प्लान दिखाते हैं तो हो सकता है 8-10 ज्वाइनिंग प्लान के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, 5 प्लान दिखाओगे उसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाए, है ना। तो वही काम को हमको बार बार सीखना पड़ता है दोस्त। लेकिन सबसे पहली चीज है कि 95% आपको एटीट्यूड, आपका जो सोचने का नजरिया है, वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो नजरिया हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्त, तो हमको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। तो नजरिया क्या होता है कि हमारे पास ये 95% जो एटीट्यूड है ना, इसके अंदर, इस एटीट्यूड, इस नजरिए के अंदर, सोच के अंदर कम से कम अगर मान के चले तो 80% निगेटिव चीजें भरी है और 10-20% केवल पॉजिटिव चीजें हैं। इसलिए हमको सफलता जल्दी नहीं मिलती। अगर 90% जो आपका एटीट्यूड है, सोचने का नजरिया है ना जी, अगर 100% पॉजिटिव हो जाए दोस्त, तो सफलता जो आपको 1-2 साल में मिलनी है, वो 2-4-6 महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। उसको 100% करना है। किस चीज को करना है? एटीट्यूड को, एटीट्यूड, सोचने के नजरिए को 100% पॉजिटिव करना है हमको। तो ये पॉजिटिव 100% मिलेगा कहां से? पॉजिटिव 100% हमको मिलेगा कहां से? अभी उसके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन सोच, केवल जो सोच की बात करें ना, कि इंसान की सोच पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। आप बिल्कुल, ये अपने ब्रेन का पावर है। मैंने प्रैक्टिकली किया है, लोगों को देखा है, सुना है। जितने लोग सफल हुए हैं उनने केवल यही बोला है कि हमने आज तक जो सोचा है वो हमने पाया है। दुनिया की दोस्त कोई ऐसी ताकत नहीं है जो चीज आप सोच लो और वो आपको ना मिले।
जो आप सोच लो वो ना मिले, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं बनी आज तक कि जिस पे आप उंगली रख दो कि मेरे को पाना है और उस पाने की हद से आप गुजर गए, वो चीज आपको ना मिले। तो इंसान उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, ठीक है ना। बड़ा करना दोस्तों बड़ी बात नहीं है, बड़ा सोचना बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि देखा होगा यार लोग तो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अशोक सर का तो 1 करोड़ का पे आउट आ जाता है साल भर के अंदर। राजस्थानी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दिवाकर जी भी कमा रहे हैं, गौतम जी भी बहुत अच्छा पैसा, राजेश वर्मा जी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यार इन्हें कोई स्पेशल काम किया होगा? तो स्पेशल काम नहीं किया, इन्होंने केवल क्या किया है, अपनी सोच को बड़ा किया है, अपनी सोच को बड़ा किया है। इन लोगों ने कभी ये नहीं रखा कि हम केवल 10,000 20,000 रुपए कमाने के लिए वेल वैल्यू के अंदर आए। इनका टारगेट शुरू से ये रहा है कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का, हफ्ते का कमाने के लिए वेल वैल्यू के अंदर आए। सोच को बड़ी किया है। तो दूसरा टॉपिक क्या, हमें क्या करना है कि अपनी सोच को बड़ा करना है। दोस्त सोच बड़ी होगी कैसी? हमारे आसपास का जो माहौल है उसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि नहीं? पॉजिटिव कम लोग हैं। अच्छा, कितने लोग आपका उत्साह करते हैं जब आप मोहल्ले से निकलते हो टाई वाई लगा के, कोट लगा के, कि अरे वाह यार आप नितिन यार कोट पहन के जा रहे हो, अरे बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, हमें पता है, क्या विश्वास है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे। कहता है नहीं कहते ना, कोई नहीं कहता, मजाक उड़ाते ना। तो आसपास का जितना माहौल है वो सारा क्या है, नेगेटिव ही तो है, कोई बड़ा ना उसका। अच्छा, यही बात अगर आप इस मीटिंग के अंदर बोल दो, क्या नितिन, क्या कहेंगे सब लोग? नहीं, यही बात अगर ये बोल दें कि बढ़िया कोट पैंट पहन के आ जाए और बोले कि मेरे को तो 1 करोड़ रुपए कमाना, तो आप लोग क्या कहोगे? कमा लेंगे, यही कहोगे ना। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। तो पॉजिटिव माहौल कहाँ मिलता है? यही मिलता है ना। आप देखते होंगे किसी मंदिर के अंदर जाए, अपन किसी भी धार्मिक स्थान के अंदर जाए, वहां का माहौल एकदम पॉजिटिव होता है, मन की शांति मिलती है ना। और वहीं पर किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पर बार है, कैफे है ना, उधर अगर थोड़ी देर के लिए बैठा तो मन की शांति मिलेगी क्या? मन भ्रमित हो जाएगा, क्या एक आप पैक लगा लो है ना। तो है ना, माहौल है ना कि अपन कैसी जगह पर जा रहे हैं। तो जहां पर आप लोग जा रहे हो ना, जहां पर बैठे हुए, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आपका माहौल है वो 100% आपका नेगेटिव माहौल है। अच्छा, 100% पॉजिटिव माहौल आपको यहाँ का मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा समय आप कहाँ गुजारते हो? नेगेटिव जगह पर। यहाँ पर तो गुजरता ही नहीं है समय। घर पे जाओगे तो टीवी में भी नेगेटिव चीजें आएंगी, पेपर के अंदर पेपर पढ़ोगे तो नेगेटिव चीजें मिलेंगी, है ना। पॉजिटिव माहौल मिलेगा नहीं। मतलब सोचने का नजरिया, सोच को हम बदले कैसे दोस्त? होता क्या है, सोच बदलने के लिए आज अपन इस चीज पे बात करेंगे, प्रोग्रामिंग ऑफ ए माइंड, ठीक है ना। हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे इसको ठीक करें? भाई कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि इसको धो मांज के सही कर लो अपन, है ना। गंदा बर्तन तो है नहीं है तो उसको बढ़िया मान दिया, धो लिया, सही हो गया। ब्रेन है, कैसे निकाल के खोल के उसको बढ़िया साफ करेंगे? नहीं होगा ना। कर सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं तो, लेकिन सबसे पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आज अगर बात कर रहे हैं अपन प्रोग्राम ऑफ ए माइंड के बारे में, दोस्त एक चीज मेरे को बताओ, कई लोगों ने सुनी होगी, इसके पहले मैंने एक बार इस टॉपिक पे भी चर्चा की थी 1-2 बार, कि दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं। दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं? है जी, क्यों बोलो जी? हम दिमाग को चला रहे हैं, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है ना, दिमाग हमें चलाता है। पहले हम दिमाग को चलाते हैं, फिर दिमाग के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, नहीं हम दिमाग को चलाते नहीं है, दिमाग के हिसाब से दिमाग को चलाता है, दिमाग से आदमी को नहीं चलाता। हाँ। हम जैसा सोचे, पहले के मेरे 2 सेशन अटेंड किए हैं कुछ लोगों ने। जब मेरे पहली बार सेशन में पूछा था ना कि इंसान ज्यादा ताकतवर है या उसका ब्रेन ज्यादा ताकतवर है, तो लोगों का जवाब क्या आया था? ब्रेन ज्यादा ताकतवर है। आज भी लोगों को लगता है ब्रेन ज्यादा ताकतवर है। तो जब जो चीज ज्यादा ताकतवर होगी वो हमें चलाएगी कि हम उसको चलाएंगे? है ना। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ 2 सेशन मेरे सुनेगा, जो जिनने सुना है वो नहीं बोलेगा।
जिनने नहीं सुना है उससे केवल अपन बात करेंगे। दोस्त, हम ज्यादा ताकतवर है, हमारा ब्रेन ज्यादा ताकतवर है, दिमाग हमें चला रहे हैं, हम दिमाग को चला रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, कौन किसको चला रहा है ना। अभी जैसे मैंने कोई एक स्टोरी वो सुनाई थी ना, अभी कोई बीच में बोला था, उसी चीज को अपन टॉपिक करते हैं। दोस्त बताओ, बहुत सारे लोगों के घरों में कुत्ते पले होते हैं, लोग कुत्ते को पालते, कुत्ता अपन को पालता, समझ भी नहीं आता मेरे को। अपन सोच कर देखो, रोज डॉगी को रोज घुमाने के लिए जाते हैं, अब कुत्ता हमें घुमाता है कि हम कुत्ते को घुमा रहे हैं? मालिक कौन है? मैं अपने डॉगी को घुमाने नहीं जाता, है ना। कौन मालिक है? कुत्ता मालिक रहता है। अब जाते हैं उसको लेके, है ना, जहां उसे कुछ खाने के लिए दिख गया वहीं सूंघने लगा, वहीं खाने लगा, तो मजबूरी बस हमें रुकना पड़ता है ना। और जरा सा आगे गया, उसको सूसू आ गई तो वहीं रुक गया वो, तो हमें भी रुकना पड़ा, रुकना नहीं। और जहां उसे लगा कि हमें नहीं रुकना है, और हमारा कोई दोस्त मिल गया, गौतम जी हमको मिला, गौतम जी बोले अरे वर्मा जी कहाँ जा रहे हो? बस मैंने कि जा रहे हैं। अब पता चला वो कुत्ता बीच में, है ना, वो नहीं रुक रहा, भौंक रहा है, तो हम क्या कहें, गौतम जी रुको यार, स्कूल आगे लेकर जा रहे हैं। ये लोग मान नहीं आए। तो कौन मालिक, कौन किसको चला रहा है? यार कुत्ता भौंक रहा है तो आप उसके इशारे पे चल रहे हो, कुत्ता आपके इशारे पे नहीं चलेगा। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन को हमने अपने मालिक बना दिया, जबकि होता यह है कि ब्रेन को नौकर बनाना चाहिए, मालिक तो हम है। भाई हम अगर ब्रेन को नौकर बना देंगे तो जैसे अपने ब्रेन को चलाएंगे, जैसी प्रोग्रामिंग देंगे, वैसा ब्रेन हमारा काम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेन को मालिक बना देते हैं और खुद नौकर बन जाते हैं। अब जब ब्रेन को आपने मालिक बना दिया तो उस ब्रेन के अंदर जैसी भी चीजें जाएगी वैसा वो काम आपसे करवाएगा। लोग कहते हैं ना, माहौल का असर होता है। कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी डाकुओं के संग में पड़ जाए तो वो भी डाकू बनेगा, बनेगा कि नहीं? अगर वो अच्छे संगत में पड़ जाए तो अच्छा संगत वाला व्यक्ति बनेगा, बनेगा ना। तो हम लोग अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग कैसी दे रहे हैं, हम लोग चला कैसे रहे हैं? तो हम लोग ब्रेन को चला ही नहीं रहे। अभी तक हम लोगों के ब्रेन हमको चला रहा था। हमने अपने ब्रेन के अंदर क्या किया, बड़ी निगेटिव चीजें ब्रेन के अंदर डाली। अब दिन भर ब्रेन क्या करेगा, हमको वही चीजें दिखाएगा। क्या देखो फलाने जगह ये कांड हो गया, इधर चोरी हो गई, इधर पे किसी ने गोली मार दी, इधर पे कोई मर्डर हो गया, यही तो पढ़ाएगा। फिर हम लोग चर्चा कैसी करते हैं किसी के संग में बैठकर, यही तो करेंगे। यार आप देख लिया कितना भयंकर दंगा हो गया फलानी जगह पर, है ना। आज पाकिस्तान से इंडिया का वॉर हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये चीजें तो जो चीजें हमारे ब्रेन ने हमको एक्सेप्ट की हैं, उसने प्रोग्राम में डाली है, फिर वो दिमाग हमको चला रहा, ऑर्डर दे रहा है कि तुझको ये बोलना सामने वाले से, और हम पर वही बोलते हैं। ऐसे ना, अगर इसका हम उल्टा कर दें कि भाई अगर मान ले कि आज से हम ब्रेन के मालिक हैं, अब अगर ब्रेन के हम मालिक हुए तो हम ब्रेन को कैसी चीजें देंगे, अच्छी या बुरी? भाई हमारा ये पेट है ना, इसके हम मालिक हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, सबको मालूम है, मालूम है ना। कभी रोटी दाल चावल खाने की जगह कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो जाए। कभी घास फूस खा ली, लकड़ी का बुरादा हो सके, नहीं खाते ना, क्योंकि पेट को आपने मालिक नहीं बनने दिया, पेट को आपने नौकर बनाया, लेकिन ब्रेन को आपने मालिक बना दिया। ब्रेन ने देखा कि 10 जगह नेगेटिव चीजें चल रही हैं, कहीं पर झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आप जाके खड़े हो गए, यार किससे हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। तो ब्रेन आपको ले गया ना वहां पर खींचकर। लेकिन जब ब्रेन के ऊपर अपना काबू रहेगा तो भले कोई झगड़ा हो रहा हो, हम नहीं रुकेंगे वहां पर, हमें पता है ये हमारी मतलब की चीज है ही नहीं। ब्रेन को ऑर्डर दिया, नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम की मीटिंग है, वहां पहुंचना है। दोस्त, इस ब्रेन का आपने यूज किया है कई जगह पर, लेकिन आज इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह आपने यूज किया, सोच कर देखो, आप सुबह सुबह कहीं आपको जाना हो, 5 बजे की आपकी ट्रेन है, और 5 बजे की ट्रेन है, आपने अलार्म लगा दिया कि मेरे को 4 बजे सुबह जगना है, नहा दोगे, 5 बजे मेरे को ट्रेन पकड़ना है। रात में आपने बढ़िया प्रोग्रामिंग कर दी और अपने ब्रेन के अंदर ये चीज डाल दी, आपने 2-3 बार सोचा सुबह मेरे को जल्दी उठना, आपने अलार्म लगा दिया। और कई बार आपके संग में ऐसा हुआ होगा कि 4 बजे के अलार्म के बजने के पहले आप जग गए होंगे, ऐसे ना, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ऑर्डर दे दिया था। आप मालिक हो उसकी, आपने ऑर्डर दे दिया, ब्रेन ने आपको जगा दिया। दोस्त,
यकीन मानना जितने भी लोगों ने आज आविष्कार किया, चाहे थॉमस एडिसन हो, जितने भी लोगों ने आज बड़े बड़े जो काम किए, उन्हें अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग की है। वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग अगर सफलता होना है हमको है, तो उस ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमको करनी पड़ेगी। दो तरीके के माइंड ब्रेन हमारे होते हैं दोस्त, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सुना ना आपने? कॉन्शियस माइंड क्या होता है? आज जो भी चीजें हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज जो लोग हम चीजें देख रहे हैं, वो सारी चीजें जो हम देखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। तो अवचेतन मन में वो सारी चीजें चली जाती हैं। दोस्त एक हार्ड डिस्क की तरह होता है कंप्यूटर का हमारा ब्रेन। आपने जो चीज उसके अंदर डाउनलोड कर दी, कोई भी चीज आपने एक फोल्डर बना लिया लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, आपने उसमें 2-4 वीडियो डाउनलोड कर दिए। अब आप सोच कर देखो, जब भी आप उस फोल्डर को खोलोगे आपको क्या दिखेगा? वही वीडियो दिखेगा कि दूसरी चीज दिखेगी? वही दिखेगा, कोई नई चीज तो नहीं दिखेगी ना। आपने जो भी कॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में, अपने दिन भर में जो भी चीजें डाली हैं, वो रात में ऑटोमेटिक अपकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वे सबकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम को फुलफिल कराता है, आपसे वो चीजें करवाता है जो चीजें दिन भर उसको आपने दी हैं। और इस चीज के लिए बोलते हैं हमको सफलता जल्दी नहीं मिलती। दोस्त सफलता पाना ना पाना भी आपके हाथ में, कितने समय में पाना वो भी आपके हाथ में। आपने अगर टारगेट बनाया कि मेरे को 6 मंथ के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आप ना कमाओ, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस लेकिन करना क्या है? कल जो आपने ड्रीम की लिस्ट दिखाई है ना, जो ड्रीम की लिस्ट दिखाई है, जो आपने अपने टारगेट रखे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, 1 करोड़ रुपए का मेरा ड्रीम है, ये सब चीजें आपने लिखी हैं, अच्छी चीजें, लेकिन इन सब चीजों को अपने माइंड को बताना है। आपको माइंड को अपने बताना है, ब्रेन को बताना है, ऑर्डर देना है उसको कि देख मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैंने ये लिस्ट बना ली है, मेरे को कुछ समय बाद ऑडी लेना है, BMW लेना है, बहुत बड़ा बंगला मेरे को बनाना है, मेरा ये समय है, मेरे 1 साल के अंदर मेरे को अपनी गाड़ी चेंज करनी है, 2 साल के अंदर मेरे को बहुत बड़ा 5 करोड़ रुपए का बंगला बनाना है, 6 महीने बाद मैं 1 लाख रुपए वीक का पे आउट कमाऊंगा। ये सब चीजें दिमाग को ऑर्डर दोगे आप। ऑर्डर आता कैसे है दोस्त? जब कोई भी चीज को बार बार आप रिपीट करते हो, बोलते हो, वो आपके ब्रेन के अंदर चला जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर भले आप उस डिस्क को कितना भी डिलीट कर दो, आपने देखा लैपटॉप से कोई भी चीज आप डिलीट कर दो, रिसाइकल बिन में चला जाता है, जाता है ना। आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज डिलीट नहीं कर पाओगे, ये रिसाइकल बिन है आपका। कॉन्शियस माइंड से जो डिलीट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी, चाहे आप अच्छी डालो या बुरी डालो उसके अंदर। आपने देखा होगा बचपन से हमको, जब हम लोगों से बात करते थे, बताते थे, तो बचपन से लोगों ने हमको क्या बताया कि यार तुम ये चीज कर पाओगे, ये चीज नहीं कर पाओगे। हमारा माइंड सेट कर दिया लोगों ने, किया कि नहीं? जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, और हमें कोई मैथ का सवाल नहीं आया, टीचर ने क्या बोला? तू यार 1 नंबर का बुद्धू है, तू ये कर ही नहीं सकता है। वो देख दूसरा बंदा, लड़का कितनी जल्दी से सॉल्व कर लेता है, कहता कि नहीं? जरा से पेपर में हमारे मार्क्स के कदम आ गए, घर पे लेके मम्मी पापा ने डांट दिया, तू यार 1 नंबर का गधा ही है तू। देख पड़ोसी का बच्चा 80% मार्क्स लाया, तू 70% लेकर आया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें गई कि हम गधा हैं, हम कर ही नहीं सकते, हमारी मैथ बहुत कमजोर है। यही तो प्रोग्रामिंग हुई दोस्त। यही सेम चीज अगर हम बच्चों के दिमाग के अंदर डालें, क्या तू तो बेकार है, तू कर ही नहीं पाता है, वो देख पड़ोसी का लड़का कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है। बचपन से हम यही चीज तो सुनते आए हैं। भाई आज हम करोड़पति क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों हमें समय लग रहा है? और एक वो व्यक्ति होता है जिसने पढ़ाई लिखाई की, कोई नौकरी नहीं की, कोई जॉब नहीं की, डायरेक्ट अपना बिजनेस किया, और उसका देखा अपने 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 100-200 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर देके वो तैयार हो गया। होता नहीं, ऐसा सुना आपने पेपर में, कितना मैगजीन में पढ़ते हैं आप। दोस्त कारण क्या रहता है? उसका व्यक्ति का माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट किसी और चीज के लिए हो चुका, उसका किसी और चीज के लिए माइंडसेट हो चुका। हमको बचपन में सिखाया गया बेटा अच्छा पढ़ लिख जा, एक अच्छी सी तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तेरा जीवन सेटल हो जाएगा। ऐसे सिखाते हैं ना। जीवन सेट होता है क्या? नहीं, माइंड सेट हो जाता है, जीवन नहीं होता। दोस्त सेट, माइंड को सेट कर देते हम लोग।
और माइंड के अंदर क्या आ गया, बस पढ़ाई लिखाई कर लो, बीए एमए कर लो, कोई ग्रेजुएट बनो, कोई भी डिप्लोमा कर लो, बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी मिली आपको 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने की, जीवन भर निकल गया, लाख रुपए महीने कमाते 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 कमाते, और जब रिटायरमेंट का समय आया तब आपको 1-2 करोड़ रुपए पकड़ा दिया कि भाई आप जाओ, आपकी जरूरत हमें है नहीं है, आपके हाथ पैर चलेंगे नहीं, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और आप अपने घर पर बैठो, 1 करोड़ रुपए आप रखो और एंजॉय करो जीवन को। 60 साल का बुढ़ा एंजॉय करेगा, पूरा चूस लिया आपको जहां आप नौकरी करते थे, है ना। जैसे गन्ने का रस पिसता है ना, उसके बाद छिलके को फेंक देती, जब तक गन्ने के अंदर रस है तब तक वो काम का है, रस निकल गया तो लेकिन ब्रेन के अंदर हमारे यही चीजें पड़ी हैं। आपने देखा होगा, एक आपने कहावत सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने, कि एक हाथी का बच्चा होता है छोटा सा, उसको पहले जंजीर से बांधा जाता, वो बार बार पैर खींचता, लेकिन वो जंजीर नहीं टूट पाती, बहुत प्रयत्न करता, बहुत परिश्रम करता, नहीं टूट पाती ना। लेकिन जब वो हाथी का बच्चा जब वो बड़ा हो जाता है तो महावत क्या करता है, एक कमजोर सी रस्सी से उसको बांध देता है। अब हाथी का माइंड सेट हो चुका है इतने सालों में कि मेरे पैर में तो कोई मजबूत चीज बंधी है, मैं चाहकर भी इसको नहीं खोल सकता। जबकि वो हाथी अगर चाहता तो बड़े आसानी से जंजीर को भी तोड़ सकता है जब बड़ा होने के बाद, तो रस्सी तो मामूली चीज है, लेकिन माइंड सेट हो गया ना। तो यही माइंड सेट हम लोगों का हो जाता है। अब उस माइंड सेट को हम बदलेंगे कैसे, ब्रेन को बदलेंगे कैसे दोस्त? देखिए, मैंने एक आपको बताया था ना, कहावत सुनाई कि हमारे पास एक पानी का गिलास है, ये पानी की बोतल है, ये पूरी अभी वाइट है, इसके अंदर अगर मैं काला रंग डालूं ये पूरी बोतल काली हो जाएगी। यस, अब इस पानी को हमको निकालना है, इसको वापस मेरे को वाइट करना है, वापस वाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पानी की बोतल को, इसको फैलाना भी नहीं है, उसको वाइट करना है। यस, इसके अंदर क्या करेंगे, व्हाइट पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, जब तक डालेंगे तब तक ये व्हाइट ना हो जाए। और आपने प्रैक्टिकल करना, एक दिन व्हाइट हो जाता है वो, एक समय होता है ना, क्योंकि आपने इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चीजें भरी थी, वो नेगेटिव चीजों को ब्रेन पलट तो नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर इतनी पॉजिटिव चीजें हमने डाल दी, इतनी पॉजिटिव चीजें हमने डाल दी हैं कि वो अपने आप व्हाइट हो गया, अपने आप हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें आ गई। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि वो नेगेटिव चीजें, जैसे देखिए, जैसे पहले का माहौल था, जो संस्कार मिले अच्छे मिले, हमारे माँ बाप का जैसा माहौल था, उन्होंने अच्छे संस्कार हमको दिए। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जीवन में तरक्की करे, यस या नो? हम भी चाहते हैं। उनको पता नहीं था ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसी होती है, कैसा माइंडसेट, हमारे माता पिता को नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है ना। हमारी मम्मी को अभी भी लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम बोल के आए कि खजुराहो जा रहा है, 2 दिन एलडीपी है, कह रहे इतनी दूर मीटिंग क्यों कर रहा है, झांसी में जगह नहीं है क्या, है ना? नहीं पता रहता दोस्त। हम अपने घर से जाते हैं कोट पैंट टाई निकल के, कभी मीटिंग में जाते हैं, ऑफिस में पर डे अब कोट पहन के जाते हैं हम लोग, गर्मी में भी जाते हैं। एक बार मम्मी हंसी में बोली कि कोट का पहन रहा हो, कम्बल और दोस्त, ऐसा नहीं है, माइंडसेट वाली बात है ना। अब ये चीजें हमको पता है, हम नहीं समझा सकते, लेकिन जब हमको अगर पता चल चुकी है दोस्त, तो अपना ब्रेन को हम पॉजिटिव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या बनाना है कि अपने ब्रेन को अपना गुलाम बना के रखना है। रखोगे? दो ताकतवर आप हो, आपका ब्रेन नहीं है। दिमाग को आप चला रहे हो, दिमाग आपको नहीं चला रहा है। मालिक आप हो और ब्रेन हमारा नौकर है। जैसा आप उसको आदेश दोगे वैसा ही ब्रेन काम करेगा। मैं अपने ब्रेन को रोज आदेश देता हूं, रोज अपने आप से बोल के रखो आई एम डायमंड, पर डे बोलो, सुबह सुबह दिन में 5-6 बार आई एम डायमंड। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन मेरा लकी दिन है। आज मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा वो व्यक्ति मेरे संग में बेयर वैल्यू के अंदर ज्वाइन करेगा। आज जिस व्यक्ति को मैं साइट दिखाने जाऊंगा वो व्यक्ति मेरे प्लॉट की बुकिंग कराएगा। आज मैं जिस भी पहले स्मार्ट के प्रोडक्ट के लिए लोगों को बताऊंगा वो प्रोडक्ट आज मेरा सेल होगा, क्योंकि आज मैं विनर हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मैं हमेशा जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं और मैं हमेशा जीतता हूं। प्रोग्राम में डाल सकते हैं ना बोर्ड अपने ब्रेन में। दोस्त, जितनी चीजें आप YouTube या वीडियो में सुनते हैं उससे ज्यादा चीजें आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में तब जाएंगी जब आप स्वयं बोलोगे। हम जो बोलते हैं सबसे पहले कौन सुनता है उसको? स्वयं सुनते हैं ना। तो हमारी बात सबसे ज्यादा हम ही जब सुनेंगे और जब हम अपने ब्रेन को आदेश देंगे तो हमारा ब्रेन वही करेगा जो हम चाहते हैं। आप पॉजिटिव चीजें सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके संग में पॉजिटिव बोलना भी शुरू करो। हम अपने लिए तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, कभी कोई बंदा मिला, अरे मेरी टीम तो बहुत अच्छी है ना,
गौतम जी की टीम इतनी अच्छी नहीं है, वो अच्छा प्लान नहीं दिखा पाते। हमारी टीम में आ जाओ। अच्छा ये भी कहते हो। किसकी टीम का बंदा बोला? दो सोचो ना, हमने देखो हमने अपने टीम के लिए तो प्रमोट किया, ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव पेश कर दिया। लेकिन उस बात को सबसे पहले सुना किसने? हमने सुबह सुना ना। तो कौन सा सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज जाएगी? हमारे दिमाग में गंदी चीज हमारी जाएगी ना। भाई किसी को अगर व्यक्ति को हम गाली दे रहे हैं तो वो गाली सबसे पहले हम ही तो सुनेंगे। अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो अच्छी चीजें सुनाई देंगी, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। तो अभी हमें करना क्या है दोस्त? हमेशा केवल जितना हो सके उतना केवल अच्छी बात ही हमको बोलना है, समझ रहे ना? सोचने से भी कुछ नहीं होगा। हम लोग बोल देते सर मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, बोल के दिखाओ ना हिम्मत है पॉजिटिव। तो दिन भर नोट्स करो आज कि आज मैंने दिन भर में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली। पर डे नोट्स बनाओ, आज मैंने पर डे पॉजिटिव बात बोली, कभी मैंने नेगेटिव बात बोली नहीं हूं किसी के बारे में भी। ना मैं अपनी फैमिली में कभी बच्चे से आज मैं नेगेटिव बोला, ना मैं आज अपनी पत्नी से नेगेटिव बोला, ना मैं आज माता पिता से नेगेटिव बोला, ना मैं पड़ोसी से नेगेटिव बोला, ना मैं डाउनलाइन से नेगेटिव बोला, ना मैं अपलाइन से नेगेटिव बोला, ना मैं कंपनी मैनेजर से नेगेटिव बोला, ना मैं क्रॉसलाइन से नेगेटिव बोला। आज मैंने नेगेटिव नहीं बोला है। और जहां पर अगर आपको लग रहा है कि आज नेगेटिव बोला, उसको नोट्स करो आप। जिस दिन दोस्तों नोट बना लिया ना आपने कि आज मैंने क्या नेगेटिव बोल दिया, हो सकता है हमारे मुंह से कभी कोई नेगेटिव चीज निकल गई, इसको नोट बना लो आप। पर डे के अंदर देखो, शाम के समय देखो मैंने कितने नेगेटिव बोली। आपको लगेगा मैंने यार 10 बातें नेगेटिव बोली। कल उन चीजों में आपका सुधार आ जाएगा। कल आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि आज मेरे मुंह से नेगेटिव चीज ना निकले। अगले दिन क्या होगा? आपके जब आप नोट्स बनाओगे ना तो 8 चीजें नेगेटिव निकलेंगी और बाकी सब पॉजिटिव बोलोगे। नेक्स्ट डे आप जब एक टॉपिक पर बात करोगे, फिर से नोट्स बनाओगे तो अगले दिन 5 नेगेटिव बोलोगे और सारी चीजें दिन भर में पॉजिटिव बोलोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब दोस्तों आप केवल पॉजिटिव ही आपके मुंह से निकलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने उन ब्रेन की अपनी प्रोग्रामिंग कर दी। ये मेरे नोट्स बना के आप 21 दिन तक करके देख लो दोस्त, केवल 21 डेज। 21 दिन अगर आपने ये कर लिया तो 22वें दिन हमेशा आपके मुंह से केवल पॉजिटिव चीजें ज्यादा निकलेंगी। और जब पॉजिटिव चीजें निकलेंगी तो सुनेगा सबसे पहले कौन? हम सुनेंगे ना, तो वो चीज हमारे ब्रेन के अंदर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। वो जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? हमारा जो लेफ्ट दिमाग और राइट दिमाग होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा कि मेरे मालिक ने मेरे को हुक्म दिया है कि तू डायमंड है, तो वो ब्रेन पूरी ताकत लगा देगा आपको डायमंड बनाने में। समझ ना? पूरी ताकत लगा देगा वो आपको डायमंड बनाने में। तो जिस दिन से आपने ये माइंड की प्रोग्रामिंग अगर कर ली, यकीन मानना दोस्त, सफलता जो आपको 2 साल 5 साल में मिलनी है वो 4 महीने 6 महीने और 7 महीने मिलना शुरू हो जाएगी। केवल अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल दो। बदल सकते हैं? बदलेंगे ना? तो आज से कमिटमेंट यहां से करना है कि मैं कोई भी नेगेटिव बात आज के बाद नहीं बोलूंगा। कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? सभी करेंगे ना? घर पर भी नहीं बोलना है नेगेटिव बात। पता चला यहां से मीटिंग देख के गए और फिर घर पर जाके बोला क्या सब चीज तो सही थी, खाना आना भी सही था, लेकिन रोटी ठंडी आ रही। समझ रहे? सब चीज अच्छी थी, बस रोटी ठंडी थी, बाकी तो सब बढ़िया था। पानी की बोतल तो रखी थी पर ठंडी नहीं थी, ये बोतलें नॉर्मल बोतल दे दी। मतलब अभी तक हमारी थिंकिंग है कि नेगेटिव बात मुंह में से निकलती है, लेकिन आज से कमिटमेंट करना है दोस्त कि कभी भी हम नेगेटिव बात को नहीं बोलेंगे। और जहां आपको लगा मुंह से कोई नेगेटिव बात निकली उसको नोट्स कर लेना। क्लियर? अच्छा, ये भी था क्या? ये भी नेगेटिव है। कुछ लोगों को नहीं मिला, जिन लोगों को नहीं मिला वो तो थैंक करना चाहिए। हाँ, आज मंडे का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, आज हम बच गए। ठीक है ना? हर चीज में तो पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक ही होगा। जैसी चीजें हम ढूंढते हैं वैसी चीजें होती रहती है। ठीक है दोस्त, ब्रेन बहुत अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, बस इसके लिए बस प्रोग्रामिंग आपको करनी है। ठीक है ना दोस्तों? जीवन के अंदर उलझनें बहुत रहती हैं, है ना? हमारे पास बहाने भी बहुत होते हैं, लेकिन हमको बहाने नहीं ढूंढना है, कारण ढूंढना है अपनी सफलता के लिए। यस, बहाने बनाने वाले व्यक्ति पैसा नहीं बनाते, लेकिन अगर सफलता के लिए एक कारण आपने ढूंढ लिया, वो चीज आपको सफलता दिलाएगी।
तो बहाने नहीं बनाना है, क्या करना है? ऐसा बनाना है, कारण तो ढूंढना है अपनी। तो जीवन के अंदर उलझने बहुत रहती हैं। आपने देखा होगा जब लोगों को आप प्लान दिखाने जाते हैं, व्यक्ति कहता है भाई साहब प्लान तो ठीक है, सब ठीक है, घर में एक शादी आ गई बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वो शादी निपटा ले उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा, है ना? भैया अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, बच्चों का एडमिशन है, ऐसा बहुत लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किताबें भी खरीदनी है, अगले महीने में बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। अगले महीने उसके पास गए, वो बोले यार अभी अभी ज्वाइन करना था, लेकिन क्या है कि घर में मैडम की तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी। तो जिसके जीवन के अंदर, जो व्यक्ति के माइंड के अंदर उलझने पैदा हो गई ना, वो उस उलझने से कभी निकल नहीं पाएगा। आपको जीवन में जब भी डिसीजन लेना है, इधर राइट टाइम एंड टुडे, आज का दिन ही आपका बिल्कुल सही समय होता है। जीवन के अंदर उलझने तो लगी रहेंगी, उलझने कभी खत्म नहीं होती दोस्त, कभी खत्म नहीं होती हैं। एक बार क्या हुआ, ये किसान था, आपने देखा होगा किसान, कुआं होता था पहले गांव में, और कुएं में अब तो इंजन वगैरह से पानी निकलता, पहले राहड़ चलती थी, है ना? हम मामा के यहाँ जाते थे, वहां पर होते थे, उसमें बेल लगता था, वो राहड़ चलती थी, हम भी चलाते थे उसको, बहुत मजा आता था। उसमें डिब्बे लगे थे, पानी आता है, और जब वो राहड़ चलती थी तो उसमें से आवाज आती थी, चू 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 चू, ऐसी आती थी ना, ची, एकदम से आती थी, बहुत जोर से आवाज आती थी, खटपट की आवाज, ऐसी राहड़ थी ना, एकदम से बोलता था चू। तो एक बार क्या हुआ कि एक वहां पर एक व्यक्ति आया, सैनिक आया, वहां का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, जो गांव के अंदर जमींदार के पास घोड़े होते थे, वो अपने घोड़े से आया और वहां पर आया और वो किसान से बोला कि किसान मेरे घोड़े को पानी पीना है, मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो किसान ने बोला हुजूर पी लो पानी, पानी आ रहा है। अब जैसे ही वो घोड़े को लेकर गया और जैसे ही घोड़े ने वो टब के अंदर मुंह डाला, टब रहता था ना जिसमें पानी भरता था, फिर वो खेतों में जाता था, जैसे उसने उसके अंदर मुंह डाला और उसमें से राहड़ में से आवाज आई चू चू ची, वो घोड़े एकदम से भिजक गया, वो पानी नहीं पिया। किसान से बोला वो जमींदार, किसान क्या कर रहा है तू, ये चूचू को बंद कर, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। किसान ने चूचू बंद कर दी, राहड़ रोक दिया, पानी बंद हो गया। जमींदार बोले यार किसान क्या कर रहा है, तुमने पानी बंद कर दिया, मेरा घोड़ा पानी कैसे पिएगा? किसान ने फिर राहड़ चलाया, जैसे घोड़ा पानी पीने को वो आवाज आई चू ची ची चू चू। अब वो जमींदार फिर उस पर चिल्लाया, किसान तू ये क्या कर रहा है, मेरा घोड़ा बार बार भटक रहा है, पानी नहीं पी रहा, तू इस चूचू को बंद कर। उसने चूचू बंद कर दिया, पानी बंद हो गया। वो कह रहा कि ये क्या कर रहा है तुम, बार बार मेरे घोड़े को पानी पीने दे। बोला साहब घोड़ा को तो चूचू में ही पानी पीना पड़ेगा, ये चूचू तो बंद नहीं होगी। समझ रहे? तो हमारे जीवन की जो है चू ची चू रहती है ना, पड़ेगी। घर से बाहर निकले, पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो, है ना? फिर हमको लगता है यार ये ची चू करने लगी बार बार। तो जीवन के अंदर ये चीचू तो लगा ही रहेगा दोस्त, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको इसी ची और चू के अंदर ही अपना व्यापार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बहुत उलझन रहेगी, बहुत उलझन रहेगी। कभी किसी खास दोस्त की शादी आ गई, कभी किसी व्यक्ति को बीमार पड़ गया, कभी कोई हमारा जो मिलने वाला था उसने मना कर दिया, कभी कोई दोस्त हमको कहीं ले गया, हम मीटिंग के अंदर नहीं जा पाए। हमने अपने व्यापार को प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हो दोस्त, किस चीज को प्राथमिकता दे रहा हूं? आपको पता है मेहन सर के पापा जी कितने बीमार हैं अभी। रात भर से हम लोगों की बात हो रही, कल से हमारी बात हो रही, पर हमने बोला सर अगर देख लेना पहले वो है। कह रहे नहीं वो चीज तो है, लेकिन कह रहे मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वो तो इमरजेंसी में नहीं आ पाए। आज उनको दिल्ली निकलना था, लेकिन आज डॉक्टर से बात करके आया कि आज का दिन तुम संभालो, कल हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन आज मीटिंग करके आएंगे। दो चीज तो लगी रहती जीवन के अंदर, प्राथमिकता की चीज को दे रहे हो। और हमें क्या लगता है कि यार हमारे दोस्त की शादी है, कितनी मिस होगी, बेल बैलून वाले बहुत बेवड़े लोग हैं, हमारे दोस्त की शादी में हमको डांस नहीं करने दिया, है ना? दोस्त की तो शादी हो ही जाएगी, दोस्त की तो शादी हो ही जाएगी। हम तब असली दोस्त उसको माने कि आप बारात नहीं गए, बारात में और वो शादी ना करे। वो बोलते मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा जब तक आप नहीं आओगे, कहेगा ऐसा? यार मामा फूफा रूठ जाते तो भी लड़के की शादी हो जाती,
समझ रहे ना? तो जीवन के अंदर तो चेपू चेपू बहुत सारी चीजों में लगी रहेंगी, लेकिन राइट टाइम राइट डिसीजन आपको लेना है कि आज का दिन मेरे लिए है, मेरे को इसको मिस नहीं करना है। अगर सफलता पानी है जीवन के अंदर, कितनी भी उलझने आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन ब्रेन आपका ये कहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि आज का दिन मेरे लिए है, ये परेशानी तो कुछ समय के लिए है, लेकिन जिस काम को मैं कर रहा हूं वो कैरियर मेरे जीवन भर के लिए है। उस कैरियर से आने वाली पुस्तक मैं सुधार सकता हूं अगर आज की चूचू मैंने सहन कर ली। तो अगर आज की चूचू दोस्तों हमने सहन कर ली और हमने भरपूर तरीके से काम कर लिया, तो आने वाली पीढ़ी जब हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे ना, वो बढ़िया से हमारी फोटो लगेगी, उस पर हार डलेगा, तो हमारे पोते के नाती के पोते पोते कहेंगे कि हमारे ये दादा परदादा थे जिनकी बदौलत आज घर के अंदर 10 करोड़ रुपए महीना आ रहा है। आज हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, आज हमारे घर के अंदर हेलीकॉप्टर भी है। कहेंगे या नहीं? तो किसी एक को तो डिसीजन दोस्तों लेना पड़ेगा। तो इस चेचे पीपू में आज आपको डिसीजन लेना है, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, कुछ भी आए, लेकिन प्राथमिकता हम जिस चीज को दे रहे हैं वो चीज पॉजिटिव हो जाती है। आप अपने काम को प्राथमिकता देंगे तो काम आपका पॉजिटिव हो जाएगा और सफलता आपको उसी काम से मिलेगी। यस दोस्त, इसके बाद में बात आती है स्टुबोनेस, यानी जिद। होते ना हम लोग जब अपने ब्रेन को अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को अगर हमने सेट कर लिया, तो फिर एक जिद्दी बच्चे की तरह हमको उस ब्रेन से जिद करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि दिमाग नहीं सुनता, एक बार नौकर एक बार में हमारी बात नहीं सुनता, तो हम क्या करते हैं, डांट देती है उसको, क्यों भाई काम करके नहीं आ रहा है, बोलते ना। ब्रेन को नहीं डांट पाओगे, उससे जिद करनी पड़ेगी आपको, बहुत जिद करनी पड़ेगी। अगर ब्रेन हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो क्या करोगे, मारोगे तो नहीं? हेलो, लेकिन जिद करनी पड़ेगी। तो वो जिद करनी पड़ेगी कि मजबूर हो जाए वो ब्रेन हमको देने के लिए दोस्त, वो जिद करनी पड़ेगी आपको अपने आप से, वो जिद करनी पड़ेगी जिस ईश्वर को आप मानते हैं उससे। किसी के सामने नहीं रोना है आपको, उस ऊपर वाले के सामने रोना है और उससे जिद अपनी मनवाना है कि नहीं, मेरे को हमारा जो ड्रीम लिखे हैं मेरे को ये पाना है, 1 करोड़ रुपए मैंने लिख लिया तो 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। आपने देखा एक बच्चा जिद करता है, हमारे बच्चे ना छोटे बच्चे थे, जब वो लोग कोई भी जब मार्केट के अंदर जाते हैं, मेला दिखाने जाते हैं, किसी खिलौने के लिए जिद पकड़ लेते हैं, दिलाना पड़ता, मजबूरी है, दिलाना पड़ता कि नहीं? दोस्त एक बच्चे ऐसी बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, उसने देखा मार्केट के अंदर बहुत सुंदर सी गाड़ी थी, 5000 रुपए की गाड़ी आ रही थी, पिताजी की जो महीने की इनकम थी वो 6000 रुपए की थी, कैसे गाड़ी को दिलाएगा? बच्चा रोने लगा कि नहीं, मेरे को तो ये गाड़ी चाहिए, मेरे को तो यही गाड़ी चाहिए क्योंकि ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो बच्चा रोने लगा और आपने क्या कहा कि बेटा ये गाड़ी बेकार है, मैं तेरे को घर चल, मैं तेरे को दूसरी गाड़ी दिलाता हूं। बच्चा क्या करेगा, मानेगा? जिद्दी बच्चा था, नहीं माना। कुछ होते हैं तो मान जाते हैं, और जो बच्चे मान जाते हैं, जो जिद नहीं करते ना, वो सफलता तक नहीं पहुंच पाते। दोस्त सफलता तक वही पहुंचता जो जिद करके बैठ जाता है। अगर इस बच्चे ने जिद नहीं की होती तो उसको ये गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन इसने क्या किया, वही रोड पर जाकर बैठ गया, मैं इधर से नहीं हटूंगा, मेरे को तो ये गाड़ी लेनी ही लेनी है। क्यों राज भाई, करता है जिद? है आपका डायमंड थार चाहिए उसको, देख रहे ना? कब दिलाओगे जितेंद्र जी, कब दिलाओगे? जल्दी कब? जल्दी कब? जरूरी थोड़ना है, जरूरी थोड़ना है कि बच्चा चला, बच्चे को बिठा लो ना, चलाओ आप। इसके पहले स्कॉर्पियो लेनी, कब लेनी है? 2028 में। बहुत समय है, 3 साल बाद लो गया, 3 साल बाद। राज सर, कितने साल बाद गाड़ी ली थी आपने बेलबेरू में आने के बाद? 1.5 साल में। राय जी आपने? अशोक जी आपने? आप सबसे पहले जुड़े थे, बहुत परेशानियां देखी आपने बिजनेस के अंदर, 1 साल 1.25 साल में गाड़ी ले ली। गौतम जी 6 महीने, दिवाकर जी 1.5 साल के अंदर। तो ये होना चाहिए सर, सीनियर 1.5 साल में गाड़ी ली, मैं 1 साल में उठाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, मैं 6 महीने में उठाऊंगा। अचीव कर लेंगे, 1 साल में लेकर उठाएंगे, 3 साल में, क्योंकि अभी 1 ले चुके, 1 ले चुके, 6 महीने हुए होते हैं। ठीक है दोस्त, गाड़ियां तो बदलनी चाहिए, 6 महीने से मतलब नहीं होता है दोस्त, लेकिन वो जिद करनी पड़ेगी ना। आप समझो,
जब हमने ये जिद कर ली, बच्चे ने जिद कर ली, पिताजी की इनकम 6,000 रुपए थी, 5,000 की गाड़ी ये आ रही थी बैटरी वाली, वो लड़का बैठ गया रोके कि नहीं मेरे को तो ये गाड़ी लेनी ही लेनी है। तो पिताजी ने क्या किया, उसको घर पर ले गया, घर पर समझाया, बच्चा रोते रोते सो गया, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, बिल्कुल सो गया। पिताजी ने कहा चलो शांत हो गया, सुबह सब चीजें भूल जाएगा। जब सुबह वो उठा तो पिताजी उसके ड्यूटी जा चुके थे, बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, तो सुबह से लेकर शाम तक रोया, मेरे को तो गाड़ी लेनी है। उसकी पत्नी का फोन आया कि बेटा बहुत जिद कर रहा है, वो गाड़ी मांग रहा, पिताजी कह रहा है मैं कैसे दिला दूं, महीने की इनकम 6,000 रुपए है, 5,000 की तो गाड़ी आ रही है। वो बोला बच्चा बीमार होने वाला है, उसको फीवर आ गया। पिताजी जाता है इधर उधर हाथ पैर मारता है, किसी से पैसा लेता है, किसी से कुछ करता है, और शाम को उस बच्चे की गाड़ी लेकर आ जाता है। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता उसका बुखार ठीक हो जाता दोस्तों, वो बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। समझ रहे ना, उसकी पिताजी की इतनी मजबूरी थी कि वो गाड़ी दिलाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन बच्चे के जिद के आगे उसने भी ढूंढने टेक दिए और वो गाड़ी उसको दिला दी। दोस्त आप सोच कर देखो, जिस दिन आप जिद्दी बन गए और आपने अपने ब्रेन से जिद करने की बात कर ली कि नहीं मेरे को तो ये गाड़ी साल भर के अंदर लेनी है, कुछ भी हो जाए मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जिद्दी बन गया हूं, मेरे को गाड़ी लेनी है साल भर के अंदर। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 1 साल के अंदर गाड़ी लेने से रोक दे। दोस्तों कोई दुनिया की ताकत नहीं है, केवल एक व्यक्ति है जो आपके सपनों से आपको रोक सकता है, वो है आप स्वयं। समझ रहे ना, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं है जो आपके सपनों को आपसे पूरा करने से रोक देगी। लेकिन जिद्दी तो बनना पड़ेगा। बनेंगे? क्या बनोगे? किससे जिद करोगे? अपने आप से। तो जो डेट आपने डाली है ना, जो कल आपने पर्चे दिखाए थे, उन पर्चों पर जो डेट डली है उस डेट के लिए जिद भी करना शुरू कर दो। और जब लगे कि समय बीतता जा रहा है, प्रोग्रेस धीरे धीरे हमारी रुक रही है और ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, अपनी स्पीड को 2 गुना और 4 गुना कर दो। अगर उस समय में आपका सपना पूरा नहीं हो, लेकिन डेट को आगे मत बढ़ाना दोस्तों, उस डेट को आगे मत बढ़ाना। अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो, लेकिन डेट को आगे कभी मत बढ़ाना, क्योंकि डेट अगर आगे बढ़ गई तो आपके मन के अंदर ये चीज बैठ जाएगी कि मेरा बच्चा तो जिद ही नहीं कर रहा, अभी नहीं दिलाएंगे, 6 महीने बाद दिला देंगे, और जब 6 महीने बाद फिर व्यवस्था नहीं हुई तो साल भर बाद दिला देंगे। समझ रहे ना, तो डेट को आगे नहीं बढ़ाना। अगर आपने डेट एक बार आगे बढ़ा दी, यकीन मानना दो अगली डेट अपने आप आपकी खिसक जाएगी, तीसरी डेट फिर आपकी खिसक जाएगी। तो डेट आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन जो एफर्ट आप डाल रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हो, उस मेहनत को 4-6 गुना आप बढ़ा देना। जब लगे कि मैं 4 घंटे काम कर रहा हूं और मेरा अचीवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, उस मेहनत को 6 घंटे के लिए बढ़ा दो, उसको 8 घंटे के लिए बढ़ा दो, उसको 10 घंटे के लिए बढ़ा दो। अपने एफर्ट को बढ़ा दो, लोगों को ज्यादा प्लान दिखाना चालू कर दो, अपनी टीम को डेवलप ज्यादा कर दो, अपना नेटवर्क बड़ा कर दो। सपना कैसे पूरा होगा? अभी आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके नीचे 50 लोगों की टीम बनी है। अगर लग रहा है कि 50 लोगों में हमारा ये ड्रीम साल भर के अंदर पूरा होगा और उसमें से 20-30 लोग डेट पड़ गए, फिर आपको क्या लगा यार साल भर का समय दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि 2 साल में पूरा होगा, क्योंकि टीम तो हमारे पास ज्यादा बची नहीं है। करना क्या चाहिए? लगा कि 50 लोग हैं, इस सपने को साल भर लग रहा है, 50 की जगह 500 लोगों की टीम आपको तत्काल बनानी चाहिए। 500 लोगों की 500 लोगों की आप टीम बना दोगे। अगर उसमें 50 लोग 100 लोग ठंडे भी पड़ गए, लेकिन आपने अपने ब्रेन में जो सपना डाला, जो जिद पकड़ी है, वो आपका 100% पूरा हो जाएगा। अपने एफर्ट को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, काम की क्षमता को आपको बढ़ाना है। क्लियर है ना? तो जिद्दी बनोगे, जिद करनी पड़ेगी। तो जब जिद्दी बन जाओगे तो उस काम की क्षमता को आपको अपने बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है? धैर्य वाला पैशन नहीं, वो वाले पैशन की बात नहीं कर रहा हूं कि पैशन से रखो, हो जाएगा, एक दिन ऊपर वाला देगा। धैर्य रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हेलो, सब्र का फल मीठा नहीं होता है? होता है क्या? बहुत कड़वा होता है दोस्त। सब्र से ज्यादा फल किसी चीज का कड़वा नहीं होता। आप रख लो सब्र कि मेरे को 10 साल में कुछ नहीं करना, मैं कुछ पैसा नहीं कमाऊंगा। आपके जितने लोग आगे पीछे बैठे हैं ना, ये सब लोग अपनी मर्सिडीज, ऑडी, BMW से घूमेंगे और आप अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाते जाओगे, है ना, क्योंकि आपने सब्र कर लिया। तो सब्र नहीं करना है। सब्र का फल कैसा होता? कड़वा होता है ना। हमारे बुजुर्ग कहते थे सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन ये सन दूसरा है। हेलो, दुनिया फास्ट है, यहाँ सब्र का फल मीठा नहीं होता है, सब्र का फल कड़वा होता है ना। बुजुर्ग कहते थे ना, जितनी चादर उतने पैर पसारो। गलत है, जितने बड़े पैर उतनी बड़ी चादर बना लो। समझ गए ना? चादर में पैर को नहीं सकोड़ना है,
चादर बड़ी करना है। तो सब्र का फल तो दोस्तों बहुत कड़वा होता है, लेकिन जुनून आपको दोस्तों रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रेन आपका जुनून भी मांगेगा ना। आप समझो, जिद तो आपने कर ली, लेकिन जब तक उस ब्रेन को पूरे जुनून के साथ आप ऑर्डर नहीं दोगे, पूरे जुनून के साथ आप उसको उसके ऊपर एकदम से चढ़ नहीं बैठोगे कि नहीं तूने इतना काम क्यों किया, तुझे तो करना ही करना है, ये तो करना ही है तेरे को। जब जुनून अपने अंदर लाओगे दोस्त, तो ब्रेन की पावर और तेजी से बढ़ जाएगी आपसे काम करवाने के लिए। और काम हमारा ब्रेन ही करवाता है दोस्त, काम हमारा ब्रेन ही हमसे करवाता है। यस या नो? आप देख लो, अगर हमारा ब्रेन थक गया, आज बहुत थकावट है माइंड के अंदर, आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे काम करने के लिए, चलेंगे क्या? लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे सपने हैं, सबको माइंड ने कह दिया कि चल उठ, तेरे को 4 लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे थक के बैठ गया, तेरी गाड़ी आनी है, 6 महीने बचे तेरी गाड़ी के लिए, तो हम क्या करेंगे? उठेंगे और दोबारा दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो जुनून बहुत जरूरी है दोस्त, वो जुनून हमको चाहिए। इसके अंदर साउंड क्लिक लगा। देखिए, जुनून में हर आदमी ने हर चीज हासिल की है। आपने देखा थॉमस एडिसन का नाम सुना है? 10,000 बार फेल हुआ था बल्ब का आविष्कार करने में। उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त यार सब मजाक बनाते थे, यार थॉमस क्या कर रहा है तू, बल्ब बना रहा है, कांच के टुकड़े बटोर रहा है, क्या हुआ, आज हो गया? नहीं, उसने तार लगाया, बल्ब फूट गया। फिर उसने तार लगाया, जैसे उसने बल्ब बनाया, स्प्रिंग चट दी उसकी, वही नहीं। 1000 बार हो गया, 2000 हो गया, 4000 हो गया, बल्ब पे बल्ब का आविष्कार कर रहा है। दोस्त वाले हंसी उड़ाने लगे उसकी, यार थॉमस तेरे से नहीं होने वाला, छोड़ दे, क्या चक्कर में पड़ा है, क्या कर रहा है तू? लेकिन उसके मन के अंदर क्या था? जुनून था, जुनून था। और जब वो बल्ब का आविष्कार बन गया, जब उसने बल्ब बना दिया जिसकी रोशनी में हम बैठे हुए हैं, और जब उस इंटरव्यू के अंदर थॉमस एडिसन से पूछा गया था कि थॉमस तूने जो बल्ब का आविष्कार किया है, इस बल्ब के आविष्कार में तुम 10,000 बार फेल हो गए, फिर भी तुम नहीं थकी, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। वो कह रहा है, कौन कह रहा है 10,000 बार फेल हो गया? यार 10,000 बार तो मैंने ये सीखा है कि बल्ब ऐसे नहीं जलेगा, इसका तरीका कोई दूसरा है जलाने का, समझ ना? वो कह रहा है मैंने सीखा है 10,000 बार, कि 10,000 बार में मैंने ये सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं बनेगा, कोई और तरीका है, इसलिए मैंने उस पर रिसर्च की। तो दोस्तों, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अरुणा सिन्हा की आपने कहानी सुनी है, सुनी थी ना? अरुणा सिन्हा जो ट्रेन के अंदर सफर कर रही थी, सोने की चेन स्कैनिंग वाले ने उसकी चेन को खींची, वो ट्रेन के नीचे थी। रात भर वो ट्रेन के वहां पर पड़ी रही, उसका पैर कट गया, पीछे बैकबोन की हड्डी उसकी टूट गई, चलने के लाग नहीं थी। सुबह कुछ लोगों ने उसको देखा, जाके हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया। जैसे तैसे ऊपर वाली किस्मत अच्छी थी उसकी कि वो जिंदा बच गई। जब वो बची तो लोगों ने उसके देखा, तरस खाने लगे कि ये क्या हो गया तुम्हारा, तो पैर भी बिल्कुल टूट गया है, पैर कट गया, ब्रेन जो बैन आपको जो बोन था, बैकबोन, वो आपका डैमेज हो गया। तो अरुणा सिन्हा बोली कि अगर मेरे को ऊपर वाले ने बचाया है तो जरूर ना जरूर कोई मेरे जीवन के अंदर ऐसा लक्ष्य होगा, ऐसा मिशन होगा जिसको पूरा करने के लिए मैंने ऊपर वाले ने मेरे को बचाया है। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरेस्ट की सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर चढ़ूंगी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरुणा सिन्हा ने केवल एक चोटी, दुनिया की जो सबसे 7 ऊंची चोटियां हैं उनको भी उसने पार कर दिया बिना पैर के। समझ ना? जुनून मन के अंदर होना चाहिए दोस्त, क्योंकि व्यक्ति विकलांग पैरों से नहीं होता है, माइंड से होता है। जो माइंड से एक बार विकलांग हो गया वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हाथ पैरों से कुछ नहीं होता है। आपने कई ऐसी वीडियो, कई ऐसे एग्जांपल देखी होंगी, है ना? लीड लगा दी। जिन्होंने केवल जुनून के अंदर काम किया है, जुनून से काम किया है, एक छोड़ के मन के अंदर रखना पड़ेगा। आपने देखा है हमारे देश की आजादी के लिए सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, कितने लोगों ने अपने देश के लिए जान की आहुति दी है। इनके मन के अंदर एक जुनून था। कभी इनके दिमाग के अंदर आया होगा यार देश को आजाद कराना, मैं को अपना बलिदान करूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह का भी तो परिवार था, उसे उसकी फीलिंग नहीं होती होंगी क्या? लेकिन सरदार भगत सिंह ने क्या सोचा कि मैं इस देश को आजाद कराऊंगा। कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी लड़ाइयां हुई, कभी उनके मन के अंदर ख्याल आया?
कभी मन के अंदर उनके ख्याल आया होगा कि दोस्त आजादी की लड़ाई में मेरे को जेल के अंदर बंद कर दिया, अंग्रेजों ने कोड़े मारे, मैं तो नहीं लड़ने वाला। सोचा है कभी उन्होंने कि मैं तो नहीं लड़ने वाला? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 लोगों ने प्लान के लिए मना कर दिया तो 11 व्यक्ति से कहते हैं सीनियर से, यार ये रखा तेरा बैग में, कोई आदमी हाई नहीं कर रहा है, समझ रहे ना? क्योंकि आपने अपने अंदर का जुनून ही दिखाया। ये देखो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज है। आपने देखी होगी मूवी लैला मजनू, देखी है ना? मजनू का जुनून देखा था? मैंने 2-3 बार देखी थी वो मूवी। उसके अंदर जो जुनून था मजनू का, वो लैला को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो गया, जबकि राजकुमार था। कितना पागल हो गया था, है ना? फटे से कपड़े। देखो छोटी सी वीडियो, मैसेज समझना है इसका। अब दोस्त, जो ये मौलाना था जो नमाज पढ़ रहा था, उसकी भक्ति ज्यादा अच्छी है कि मजनू की थी? जुनून किसके अंदर था? मजनू के अंदर जुनून था ना। दोस्त, जुनून चाहिए आपके अंदर, आपकी सफलता के लिए है, और चाहिए, अभी कम है। जब आपको दिखे कि लोग आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं आप पर, आप उसको ड्रीम बता रहे हैं कि मैं BMW लूंगा, मेरे को साल भर बाद मेरी ऑडी आनी है, मेरी मर्सिडीज आनी है, और बंदा हंस रहा है आपको देखकर, तब आपके दिमाग के अंदर भी क्या फीलिंग आती है? हंस रहा है, लगता कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है ना? बल्कि ये जुनून आना है कि उससे बोलो कि तू डेट को नोट कर, डेट को नोट कर, 12 फरवरी 2026 को मेरी गाड़ी तेरे दरवाजे पे खड़ी होगी, तेरे को मिठाई का डब्बा खिलाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अंदर से। जब एक जुनून, जब एक कॉन्फिडेंस होगा दोस्त, तो सफलता बहुत आसान हो जाएगी। और जब इतनी कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा? हम, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन क्या कहेगा? उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा कि नहीं, मेरे मालिक ने आदेश दिया है, इसको तो करके दिखाऊंगा मैं। तो जब ब्रेन को आपने आदेश दे दिया ना, आपने उस व्यक्ति से नहीं बोला इतने जुनून से, आपने अपने ब्रेन को आदेश दिया है। आप अकेले में बोलोगे वो पावर नहीं रहेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके दिल को दुखाता है ना, और जब जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो काम करते हैं। दोस्त, आपने सुना होगा कि बूढ़े पुराने के मुंह से कि किसी की बद्दुआएं बहुत खराब होती हैं। अगर उसके बद्दुआ उसके दिल से निकल गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बद्दुआ को बदल दे, होता ना? और किसी की मन से अगर दुआ निकल गई सच्चे मन से, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस दुआ को टाल दे, होता ना? वो यही जुनून होता दोस्त। आपने उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डाल दिया जिसको ऊपर वाले ने भी सुन लिया। दोस्त, बहुत पावर होता है ब्रेन के अंदर, आप समझो। आप देखो, अभी आपने देखा होगा, पहले आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, देखी है, सुनी है। एक महात्मा बैठते थे यहाँ पर, दूसरे महात्मा बैठे हिमालय पर्वत पर, और दोनों आपस में बात करते थे। देखा है भक्ति सीरियल में? हम लोग इसके अंदर जुनून आ गया। तो हम लोग क्या समझते थे कि यार ये महात्मा वहां पर बैठा है हिमालय पर्वत पे, कैसे बात कर रहा होगा? तो उसे ब्रेन पावर होती थी। आज हम लोग मोबाइल से बात करते हैं कि नहीं? आप खजुराहो में बैठे, घर पे बात चल रही है, हेलो, विदेशों में बात चल रही है, कोई तार डाला इसके अंदर आपके घर से कनेक्ट है? नो, नहीं है ना? कैसे आवाज आती होगी? कैसे? तरंगों से। तो वो तरंगे जो हमको दिखाई नहीं देती है, हमें नहीं पता वो तरंगे हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तरंगे हैं ना जिससे बात हो रही है। ऐसे जो अध्यात्म के लोग रहते थे ना, वो मन की तरंगों से बात करते थे, और आगे बंद करके पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया उनको दिखती थी कहां पर क्या हो रहा है। ये ब्रेन पावर है दोस्तों। तो जिस व्यक्ति ने ये मोबाइल को बनाया है, जिस टेक्नोलॉजी को बनाया है, उसने भी यही पावर को इस्तेमाल किया है, यही चीजों के पावर को इस्तेमाल किया है कि वो तरंगे जो है वो ऊर्जा हो, वो ऊर्जा को हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएं। और वही ऊर्जा हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी चलती थी आध्यात्मिक चीजों की। उस समय व्यक्ति मन को बिल्कुल अपने बस में कर लेता था। बोलते थे ना, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखो।
है ना? आप तो लोगों की इंद्रियां भड़क जाती हैं, समझ रहे ना? लेकिन पहले अपनी सभी इंद्रियों को व्यक्ति काबू में रखता था, तो आज आधे वक्त नहीं है। लेकिन वो चीज को हमें दोबारा से फिर से अपनानी पड़ेगी कि मन के अंदर वो जुनून, वो पैशन हमको चाहिए पड़ेगा दोस्त। तो वो ब्रेन हमारे ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर डाल देगा कि नहीं यार ये चीज इसको दिलानी है, ये होके रहेगी, 100% होके रहेगी, समझ रहे ना? तो वो जुनून चाहिए आपको। ये क्या हो गया? दूसरा क्या होता है? फोकस। इसका एस गायब हो गया, कहीं और आ गया। अच्छा इधर आ गया, शिफ्ट हो गया। दोस्त, अर्जुन महान धनुर्धर कैसे बने? अर्जुन पूरे विश्व के अंदर महान धनुर्धर कैसे बने थे? फोकस। उन्होंने अपना जो लक्ष्य था ना, उसका वो लक्ष्य बचपन से ही जिस चीज को गुरुदेव बोल दिया वो चीज पे उसने फोकस कर लिया। आपने देखा था महाभारत के अंदर सबसे पूछा था, गुरु द्रोणाचार्य सबको युद्ध विद्या सिखा रहे थे, भीम से, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, सबसे पूछा तुमको क्या दिख रहा? कोई बोला मुझे गुरुजी आप दिख रहे, कोई बोला पेड़ दिख रहा, कोई बोला पक्षी दिख रहा, कोई बोला नदियां, घाटियां, समुद्र, पहाड़ सब दिख रहे। अर्जुन ने क्या बोला था? चिड़िया की आंख दिख रही है। और पर हुआ क्या था? गुरु ने बोला कि ठीक है तीर छोड़ो, तो चिड़िया की आंख में लगा। तो हम लोग भी जब देखते होंगे कोई निशाना साधते हैं, बैलून फोड़ा आप लोगों ने मेलों में? बैलून फोड़ा? आपने देखो जब बैलून फोड़ते हैं तो एक उसके अंदर जहाँ क्लिप होती है ना, स्टिकर होता है, उसके अंदर एक ऐसा छोटा सा खांचा रहता है ना, और उसके आगे जो उसकी पाइप रहता है वहां पर एक टुल्ली लगी रहती है। जब वो छेद से उस टुल्ली का निशाना मिलाओगे, उस बैलून को मिलाओगे, तब जाकर उसमें निशाना लगता है। लगता है दोस्त, आपका लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आपका फोकस कहां पर है? आप सोचो बंदूक आप यहां पर और देख रहा हो असुली की तरफ, लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। फोकस कहां है आपका? वो मेन मायने रखता है। व्यापार के अंदर फोकस कहां है आपका? अपने लक्ष्य पर है, अपने टारगेट पर है, या बगल में देख रहे हैं नेगेटिव कोई चीज व्यक्ति मिल गया उसकी तरफ फोकस है? किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है दोस्त? जुनून के साथ फोकस भी चाहिए आपका। जुनून तो है मन के अंदर, लेकिन जिस चीज को पाना है उस चीज के प्रति फोकस कितना है? उस चीज पर फोकस कैसा होता है? अगर मैंने देखा कि मेरे को BMW चाहिए, अभी गाड़ी किसको लेनी है? कौन सी लेनी है? आपको कौन सी लेनी है? नेक्सॉन लेनी है। कौन सा मॉडल? कलर ब्लैक कलर। टॉप मॉडल देखा है कैसा रहता है? कभी छू के देखा गाड़ी को? अंदर बैठ के देखा? नहीं देखा ना। देखो फोकस कैसे आएगा दोस्त। जिस चीज को हमको पाना है, कौन सी गाड़ी बताई? नेक्सॉन। क्या नाम है आपका? सुदर्शन। इधर सुदर्शन जी को गाड़ी ले रही है दोस्त। जब आपको गाड़ी ले रही है ना, नेक्सॉन चाहिए आपको, ब्लैक कलर की चाहिए, ठीक है ना? उस चीज को कैसे विजुलाइज? ये बोतल है, इस बोतल को जब हम ऐसे पकड़ेंगे तभी महसूस होगा ना बोतल है। सोचो सामने लड्डू रखे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं उस लड्डू पर, यार लड्डू में खाऊं, चीनी ज्यादा होगी, मीठा कम होगा, इसके अंदर तेल डला, घी डला, डालडा डला, क्या डला? रिसर्च करो, स्वाद बता दोगे उसका? ताजा है कि बासा है? चेक करोगे ना। तो फोकस कैसे होगा? जिस नेक्सॉन को आपको चाहिए, गाड़ी वाले के शोरूम पर जाना, नेक्सॉन की, उससे कहना ब्लैक कलर की नेक्सॉन है क्या, ठीक है ना? वो बताएगा, कहना दिखाओ इसके फीचर्स, फुल कॉन्फिडेंस है। गेट खोलना, वो पूरे फीचर्स दिखाएगा, अंदर सीट पर बैठ के महसूस करना, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ कर महसूस करना, पूरी गाड़ी को बढ़िया छूकर देखना, कलर देखना, और मन के अंदर से जब फीलिंग आए कि नहीं यार यही गाड़ी लेनी है, यही मेरी ड्रीम कार है, समझ रहे ना? छू के देख लिया, बैठ के देख लिया, अब मन के अंदर फीलिंग आ गई तो ब्रेन क्या करेगा? यार मेरे को यही गाड़ी दिलवाना है, यही अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना? तो आपका फोकस पूरा उस पर लग जाएगा, ठीक है? गाड़ी हमारे सामने, थैंक यू, गाड़ी हमारे सामने से गुजर रही है, उससे फीलिंग नहीं आने वाली। दो
गाड़ी जल्दी आ जाएगी सर। क्या सब कंपनी वाले को फोन नंबर भी दे देंगे तो ये नहीं जगेंगे तो जगाते रहेंगे। हाँ जगाते रहेंगे। सुदर्शन जी कब ले रहे हो? उनको बताओगे सर थोड़ा सा रुको, मैं 2-3 महीने, एक टारगेट पूरा होना है, ले लूंगा। फिर फोन करेगा सुदर्शन जी 2 महीने हो गए, सोने नहीं देगा वो। ये बात ही उनको ठीक है दोस्त। तो जिस चीज को पाना है वो चीज के बारे में विजुलाइज करना पड़ेगा। उसको छूकर तो देखो, टच करके देखो उसको, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ये हमारे लायक है कि नहीं है। जिस गाड़ी की हम कल्पना कर रहे हैं केवल फोटो देख के नहीं, हमारे दोस्त ने खरीदी हम भी ले लेंगे, वो नहीं, समझ रहे ना। तो फोकस आपका तभी उस चीज पर बनेगा जब दो चीज को आप विजुलाइज करोगे। थॉमस एडिसन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? एक टिकट कलेक्टर था, टिकट चेक करता था, टीसी। हाँ हेलो नहीं था दोस्त, गलत। सोच को तो चेंज करनी पड़ेगी। बचपन से बंदा क्रिकेटर था, ये बंदा क्रिकेटर ही था। वो तो पिताजी की दवा धौंस से उसने टीसी की नौकरी कर ली थी। टीसी नहीं था, बन गया था टीसी, जबरदस्ती बनाया गया था। आपने देखी इसकी मूवीज में देखा होगा। टीसी रहने के बाद भी ये क्रिकेट खेलता था। मन के अंदर कितनी फीलिंग आती थी कि मेरा टारगेट है ही नहीं, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मेरा तो लक्ष्य दूसरा है, मेरे को तो क्रिकेटर बनना है। कहां मैं टीसी के टिकट चेक कर रहा हूं, भीड़ भाड़ में फंसा हुआ हूं। सरकारी नौकरी को बंदे ने छोड़ दिया था और आज पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का महान क्रिकेटर है? तो फोकस इसके मन के अंदर था। सोच कर देखो, आज आप वैल्यू कर रहे हो, ऑफर आ जाए, सरकारी नौकरी लग गई भाई साहब आपकी, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। अरे छोड़ो यार वैल्यू, क्यों छोड़ दी थी ना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे यार 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, नौकरी बढ़िया है, कुछ करो नहीं करो 1 लाख रुपए तो आएंगे। सिंपल सा काम है, कंफर्ट जोन में रहना है, होगा। ड्रीमर नहीं है वो लोग। अगर ड्रीमर बनना है ना, सपने पूरे करना, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। यस तो इन लोगों ने अपने फोकस किया दोस्त, अपने लक्ष्य पर, अपनी चीजों पर, और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सरदार भगत सिंह चाहते तो घर पर बैठ जाते, आजादी के लिए नहीं लड़ते। जंगलों में घूमना अच्छा लगता होगा, अंग्रेजों से कोड़े खा रहे थे अच्छा लगता होगा, महात्मा गांधी जेल के अंदर थे अच्छा लगता होगा। इससे तो अच्छा हम घर पे रहते अपने, बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे, अच्छी बड़ी वकालत करते, पैसे कमाते, क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन जुनून था मन के अंदर कि देश को आजाद कराना है। जब उनको ट्रेन से अफ्रीका के अंदर फेंका था बाहर, तब उन्होंने निर्णय लिया था, तब उन्होंने डिसीजन लिया था, तब दोस्तों महात्मा गांधी ने जिद की थी कि अंग्रेज तूने मेरे को ट्रेन से फेंका है, मैं तेरे को एक दिन देश से फेंक दूंगा। वो जिद थी दोस्तों, और वो जिद जो जिद थी ना, वो केवल बोलने की नहीं थी, वो यहाँ से निकली थी, इधर से। कहां से? अंतरात्मा से। आत्मा कहां होगी? इधर से निकली थी वो जिद कि नहीं, आज तो मैंने ठान लिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन देश को आजाद करा के रहेंगे, अंग्रेजों को लात मार के बाहर निकालेंगे। निकाला था सरदार भगत सिंह ने ठानी थी कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे चाहे हमारी जान चली जाए, और हंसते हंसते फांसी के पंधे पर लड़ गए थे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। जीवन बहुत आसान है, लगता है ना कि बढ़िया गर्मी का मौसम है, एसी के अंदर बैठो, क्यों बाहर मोटरसाइकिल लेके कार लेके बाहर जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने के लिए साइड पर जा रहे हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर है, क्यों जाएं? कंफर्ट जोन क्या है? एसी के अंदर बैठे, कूलर के साथ बैठे, यही है ना। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, किसी कस्टमर ने फोन कर दिया कि भाई साहब 6 बजे का समय है, सुबह मॉर्निंग में मेरे को साइड दिखा दो, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। हमने बाहर देखा टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री 13 डिग्री। हमने कहा इतनी सर्दी में कौन जाए, बहाना हो गया। लेकिन जो व्यक्ति मन के अंदर जिसने डिसीजन ले लिया, जुनून है, फोकस है, अपने ब्रेन को उसने ऑर्डर दे दिया, वो व्यक्ति नहीं सोचेगा, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाएगा। तो जीवन में कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर सफलता पानी है तो। जीवन को आसान नहीं बनाना है। कुछ लोग अपनी आत्मा को घर में तिजोरी बंद करके रखा है, तो वह है नहीं आत्मा, तो आत्मा होती तो अपनी जमीर जागता अंदर से लोगों। नहीं, ये सारे लोगों का जमीर जगह हमें पता है।
सारे लोग डायमंड है, ये हमारा अनुभव है। बस केवल क्या है ना कि हनुमान जी की शक्ति को जगाना पड़ता है बार बार, इसीलिए एलिमिटेड होती है। सारे हनुमानो आपसे कहते तो पहाड़ उतार के ले जाओगे, बस केवल आपकी शक्तियों को जगाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर के दरवाजे के आगे 4 व्हीलर खड़ी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए ना पड़े हों। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, हर व्यक्ति का ड्रीम पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है। बस आपके विश्वास की बात है, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है? 100% सर है कितना? 100% है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलानी पड़ेगी, कितना भी इमरजेंसी काम क्यों ना हो। लेकिन जब देख लिया कि नहीं व्यापार करना है, किसी से कोई अपॉइंटमेंट है, तो फिर अपन को बाहर निकलना है, ठीक है ना? क्योंकि सफलता पाने के लिए वह करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। समझिए ना, आज तक आपने किसी रिश्तेदार की शादी को मिस नहीं किया भाई साहब, बिल्कुल समय से पहुंचाते, रिश्तेदार बुलाते 8 बजे, 7 बजे हाजिरी दे देते थे, आज तक बिल्कुल मिस नहीं किया। आज पता नहीं क्या हो गया, बेलवेलू में फंसा दिया हमको, तो शादी की, शादी को अटेंड नहीं कर पा रहे अपने दोस्त, समझ रहे ना? दोस्त बहुत नाराज होगा, बारात में उस नहीं जा पाए, उसकी बेचारा पता नहीं कितनी टेंशन में होगा, विदा कराने का बहुत टेंशन में होगा वो कि मेरा दोस्त नहीं है या शादी में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, समझ रहे ना? तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। जो आपने आज तक नहीं किया, जब वो काम आप करने लगोगे दोस्त, तो जो आज तक आपको नहीं मिला वो मिलना चालू हो जाएगा, समझ रहे ना? पीछे समझ में आ रहा है? अगर जो काम आज तक आपने नहीं किया, वो काम अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो जो भी आज तक आपने नहीं पाया वो पाना शुरू कर दोगे दोस्त, वो मिल जाएगा आपको। जब अलग चीज पाना है तो काम भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। यस, नौकरी करने से सैलरी मिलती है, सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे करने के लिए अलग काम करना पड़ेगा। जब आप ये काम करोगे, सीनियर के बताए हुए कदमों पे आप चलोगे, वैल्यू को आप करोगे, पूरे मन तन और पूरा दिमाग, फोकस, ब्रेन, सब चीजें पॉजिटिव जिद बन के हर तरीके से जब काम करोगे ना, तब आपके सपने पूरे होंगे दोस्त। क्लियर? दूसरा क्या है, कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को करने का तरीका अलग होता है, समझ रहे ना? देखो तरीका क्या होता है। जो व्यक्ति आज कामयाब है, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की आज बात कर लें दोस्तों, वो व्यक्ति कामयाब इसलिए नहीं है कि उसने साल भर के अंदर 25 करोड़ बेच दिए, समझ रहे ना? अशोक जी 2 साल में कितने सेल प्लॉट बेचे आपने? 2 साल में? अभी तक पूरी 4 साल में 3 प्लॉट बेचे, 5 साल में 5 साल में 3 प्लॉट बेचे, और फिर भी सबसे पहले करोड़पति बन गए। तरीका क्या बताया? कामयाब लोग कुछ काम अलग तरीके से नहीं करते, कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वह काम अलग तरीके से करते हैं। रासर सेल्फ प्लॉट कितने बेचे? 17 पूरे समय में। अभी पिछले साल भर से कितने बेचे? सेल्फ डायरेक्ट एक भी नहीं बेचा। क्या बात कर रहे हो? फिर भी इतना बड़ा पिया हो यार, काम तो अपना यही है प्लॉट बेचने का। सेल्फ गौतम जी, सेल्फ प्लॉट 2 साल से ही 2 साल से नहीं बेचे देवेंद्र सर, एक भी नहीं बेचा, बड़ी बुरी बटमना है। ये सबसे ज्यादा आरू बेचते हैं, तभी इनके इतने बड़े बड़े पेड़ उठा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा राशन खरीदते होंगे घर में 1-1 लाख रुपए महीने का अपने स्टोर से, तभी इनका बड़ा पेड़ उठा रहा लग रहा था क्या दोस्त? कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वह काम अलग तरीके से करते हैं। इस चीज को समझो। अगर वैल्यू की बात भी अगर आप छोड़ देना, दुनिया के अंदर जितने भी करोड़पति लोग बने हैं, वो लोग अपनी खुद की मेहनत पर नहीं बने, समझ रहे ना? खुद की मेहनत पर नहीं बने, फाउंडेशन तैयार किया उन्होंने, इन्होंने काम को अलग तरीके से किया।
प्लॉट तो बिके हैं, आरओ बिके हैं, ग्रोसरी का राशन बिका है, लेकिन तरीका इन लोगों ने अलग कर दिया। तरीका क्या किया? खुद ना बेच के एक नेटवर्क तैयार किया, एक टीम इन्होंने बना ली। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को इन्होंने अपने साथ बिजनेस के लिए ज्वाइन किया, जो ड्रीमर थे, जो कुछ जीवन में पाना चाह रहे हैं, जिनके सपने हैं, जो जीवन का लक्ष्य इनका बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि राज सर, गौतम जी, दिवाकर जी, राजेश जी, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं और मेरे को कामयाब होना है। इन लोगों ने क्या किया? केवल उस व्यक्ति को गाइडेंस किया, तुम कामयाब कैसे बनोगे। आज मुकेश अंबानी ने क्या किया है? कोई सेल्फ काम करता है क्या? कैसे करते हैं? आपका अलग तरीका क्या होगा? सेल्फ काम से ज्यादा फोकस नेटवर्क पर देना है आपको। जिस दिन आपने नेटवर्क अपना बड़ा बिल्ड कर लिया दोस्त, आप घर पर भी बैठ जाना, कहीं भी बैठ जाना, सिंगल आप काम नहीं करना तो भी आपकी टीम के अंदर काम होगा, बिजनेस निकलता चला जाएगा। लेकिन फोकस करना पड़ेगा आपको नेटवर्क पर भी। हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ काम पर फोकस करते हैं। सेल्फ काम पर अगर हमें लगता है कि कोई प्लॉट का अपॉइंटमेंट आ गया और पहले से कोई प्लान का अपॉइंटमेंट था, तो भाई जब प्लान का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे, पहले साइड दिखा गया है क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही होता ना, पहले प्लान दिखा दो, हो सकता ले ले, प्लान तो बाद में भी हो जाएगा। भैया तू कल आने वाला टाइम नहीं मेरे पास प्लान दिखाने के लिए, है ना? यही होता है, समझ रहे ना? काम को अलग तरीके से करना है, प्राथमिकता देनी है। अगर कोई अपॉइंटमेंट है पहले से प्लान का, तो पहले प्लान ही करना है आपको। उस व्यक्ति का जो फोकस है वो आपको चेक कर रहा, देख रहा है कि कितना जिम्मेदार व्यक्ति है, कल के दिन यही वो करेगा। तो जिस चीज की प्राथमिकता है पहले वो, अगर प्लान का पहले अपॉइंटमेंट है, लग रहा है कि 3500 की ज्वाइनिंग से केवल 150 रुपए तो मिलेगा, 6000 की ज्वाइनिंग से 300 रुपए तो मिलेगा। वो 300 रुपए आज के लिए नहीं है दोस्त, लेकिन उस बंदे को आपने जब जोड़ दिया ना, वो 6000 की ज्वाइनिंग में 300 रुपए आज आपको मिला, उसको प्लान दिखाने का। आपको पता नहीं है कल वो 300 करोड़ भेज देगा, समझ ना? आपको उसकी ताकत नहीं पता है। आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है, और ताकत कैसी बढ़ेगी? जब आप जैसे लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे। आप जैसे लोग आपकी टीम में 1000, 2000, 5000 लोगों की जब टीम बनेगी, तब आपको ताकत मिलेगी, तब आपका मिशन पूरा होगा। डेली रजिस्ट्रियां होंगी सर, डेली रजिस्ट्रियां होंगी। यस, तो कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वह काम अलग तरीके से करते हैं। तो कामयाब बनना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है, ठीक है ना? और इन सब चीजों से अपने ब्रेन को ऑर्डर देना पड़ेगा कि देख ये काम है जो तेरे को करना है, मालिक हो आप, राइट? दोस्त अब बात आती है संगत की। जब सब चीजें हो गई, अगर ब्रेन को वास्तव में आपको पावर देना है, तो मैं हमेशा कहता हूं जितने साल में आपको सफलता पानी है, अगर आपने लक्ष्य बनाया कि मेरे सारे सपने जितने भी आपने लिखे हैं, जितने भी सपने आपने लिखे हैं, वो सारे सपने अगर मेरे को लगता है कि मैं 2 साल में उनको पूरा करूंगा, मैं 5 साल में करूंगा, मैं 3 साल में करूंगा, मैं 1 साल में करूंगा, है समय लिखा है ना? लिख लो पहले। कितने लोगों ने समय लिखा है अपने सपने पर, ड्रीम पर? लिखे हैं? टाइम लिखा है? टाइम लिखा है ना? आपने कितना समय लिखा? सारे सपने कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे आपके, जो आपने अभी तक लिखे हैं? 2030 तक। 2030 तक, यानी 2025 चल रहा, 5 साल में हो जाएंगे। थैंक यू। और कोई टाइम कितने लोगों ने लिखा अपने ड्रीम पर? जितेंद्र जी कितना समय? 2032 तक होंगे। 2032 तक, ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा। भारती जी कितना टाइम सारे सपनों में? 2030, 5 साल। और कितने लोगों ने टाइम लिखा? 2030 तक। मैम, रजनी मैम, 2030 तक। अच्छा, जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया उन्होंने अपने ड्रीम नहीं लिखे अभी तक? 2025 में सारे सपने पूरे। 10,000 लोग भी, बहुत बढ़िया। अपन बात कर रहे हैं कितने लोगों ने, अभी बहुत सारे सर देखना आप लोग, फाउंडर लीडर बैठे हैं, सब आपकी टीम के लोग बैठे। मैंने किसी की ज्वाइनिंग नहीं लगाई यहाँ पर, समझ रहे ना?
अभी बहुत सारे लोगों के सपनों पे डेट नहीं डली है, चलिए आपकी लगाई थी। हम बोलते हैं सर ब्रेक में हमें बर्बादी ने जोड़ कर आया। मैं सर ने हमारी आईडी को निरस्त करवा दिया था। अपना भाई अभी बोलते भाई तुम्हारी कितने का भाई और सुनो, हालात क्या सर हमें हालात सुनिए, मैं सर ने हमारी आईडी निरस्त नहीं करवाई, हमारी मैडम की भी करवा दी थी। और वो आज तक शिकायत करती है कि हमारी कोई आईडी नहीं लगाई आपने बेलगनी में आपके साथ। दोस्त, अगर डेट नहीं लिखी है तो अपने ड्रीम पर आप डेट लिखो। जब तक सपनों पे डेट नहीं लिखेंगे ना, 100% मानो सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर बिरन क्या सोचेगा, यार तारीख तो दी नहीं है, कब पूरा करना है, मुझे क्या पता, हो जाएगा 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल। आप नहीं करोगे, आपके बच्चे करेंगे, लेकिन आपके दिमाग, आपका जो ब्रेन है वो बच्चे के अंदर थोड़ा आएगा, बच्चे का तो ब्रेन अलग है। हेलो, तो अपने सपनों पर आपको डेट डालनी है, कितने समय में आपको सपने पूरे करना है। अब बात कर रहे थे अपन कि अगर ड्रीम आपको पूरे करना है अपने, आपका टारगेट है कि 5 साल 6 साल 7 साल मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे जितने मैंने आज तक लिखे हैं। दोस्त, उतने समय के लिए आपको अपनी संगत को चेंज करना है। कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके सीनियर को ड्यूटी दूंगा मैं, हम देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। संगत को चेंज करना दोस्त, कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करो, कितने लोग संगत को चेंज करेंगे? बाकी लोग नहीं करेंगे। नहीं है, तुम लोग के हाथ नहीं दिख रहे। भारती जी का हाथ खड़ा नहीं है। दोस्त, सभी लोग करेंगे ना? हम मानते हैं 100% लोग संगत को चेंज करने वाले हैं। हाथ नीचे कर ले प्लीज। संगत को चेंज कैसे करना है दोस्त? जब आपको 3% लोगों की तरह बनना है तो 97% लोगों को फॉलो क्यों करते हो? कौन है 97% लोग? वो लोग जो सुबह से आपको निगेटिव बोलते हैं, वो लोग जो कभी आपको पॉजिटिव नहीं बोलते। नितिन जी, वो लोग जब कोट पहन के निकलते हो तो कभी आपको शाबाशी नहीं देते। वो 97% लोग हैं। वो 97% लोग हैं जिनकी शादी में जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए जाना जरूरी नहीं है। 97% लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां में लगता है कि पेपर पढ़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में बहुत अच्छी खबरें छपी हैं, लेकिन पॉजिटिव वीडियो किताब ना पढ़े हैं। उन 97% के अंदर हो सकता है आपके खास रिश्तेदार वो आ जाए जिनकी अर्जेंट मैरिज है, शादी है, जिनके संग में आप रोज उठते बैठते हो, रोज जाते हो, और उनकी शादी को छोड़ के आपको यहाँ पर मीटिंग में आना पड़ेगा। 97% लोगों में वो आते हैं दोस्त जिनके संग में, जिस मित्र के संग में आप रोज उठते बैठते हो, और वो 5 साल के लिए अगर वो निगेटिव बोल रहा है आपके जीवन में, हमेशा निगेटिव बोल रहा है, तो जितने समय का आपने टारगेट दिया 5 साल उसकी संगत को छोड़ देना। मैं नहीं कहता हूं कि दोस्ती को खत्म कर दो, लेकिन 5 साल अपने आप को तो दे सकते हो ना। यस या नो? जिस व्यक्ति से हमें कुछ नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति की संगत में क्यों रहे हम? भाई, जो हमें कामयाबी के रास्ते पर नहीं ले जा सकता है, हमारे जीवन को जो व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, उस 97% लोगों के साथ हम क्यों रहे? जरूरत है ऐसे लोगों की दोस्त। अगर सबसे ज्यादा आपका समय अगर बीतना चाहिए तो बेल वैल्यू की जो आपकी टीम है, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ बीतना चाहिए। और जब भी अगर खाली समय है, खाली दिमाग को मत छोड़ो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी खाली बैठे हैं तो कोई बढ़िया सी एक मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई अच्छी सी पॉजिटिव किताब पढ़ लो। किसी दोस्त का फोन आ गया, आपको लगता है ये दोस्त नेगेटिव है, और इस दोस्त ने आज मेरे को फोन करके बुलाया, सॉरी मना कर दो, आज मेरा बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, नहीं जा रहा है दोस्त। हमने बहुत साल तक शादियों में जाना बंद कर दिया था। हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, दिवाकर जी को पता है, 10-11 बजे के बाद पहुंचते थे। अभी एक शादी में गए हुए तो 11:30 बजे फैमिली को लेकर गया था, मैं सब गया था, मतलब खाना निपट गया था, सीरियस मत हो, समझे ना? सफारी से आप जाते होंगे, सफारी से गए थे ना, तब क्या जी? की नजर पड़ती होगी। सफारी से गए थे ना। हाँ। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को पता टैकल किया। एक बार मैं उनको 8 बजे ले गया कहीं पर किसी प्रोग्राम में, तो हम अपने
मोबाइल में लगे रहे, अपने काम करते रहे जब तक बैठकर। अब 8 बजे बैठी, मैडम कह रही कोई आए नहीं, कोई परिचय करने दिख रहा है। अब वो बैठे बैठे बोर हो रही, इंतजार कर रहे। हमने इसलिए तुमको मैं 10 बजे लेकर जाता हूँ भाई। 8 बजे जाओगे तो लोगों का वेट आप करोगे, लोगों का वेलकम आप करोगे, और जब आप सही समय पे जाओगे ना अपने काम निपटा कर, तो लोग आपका वेलकम करेंगे। देखा ना, आप कभी देर से पहुंचो तो आपको सारे रिश्तेदार खेलेंगे, अरे इतनी लेट आया, अभी आया, सारे लोग आपके पास मिलने के लिए आएंगे। और अगर आप जल्दी पहुंच गए तो क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा उनके पास, है ना। एटीट्यूड, कैसा सोचने का तरीका आपका है। तो 97% लोगों की तरह आपको नहीं बनना है। 3% लोगों में कौन आते हैं, जिन लोगों की कहानियां पढ़ो, जिन लोगों ने सफलता हासिल की है कि वो क्या करते थे, किन लोगों से मिलते थे, कैसी किताबें पढ़ते थे, कैसे लोगों से उनकी संगत थी। ठीक है, तो जिन्हें मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्ते में आने वाले लॉलीपॉप को भी नहीं चूसते। समझ गए ना, बहुत से लॉलीपॉप मिलेंगे आपको। लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो चींटियों ने भी अपना रास्ता बदल दिया, समझ रहे हो दोस्त। तो करना क्या है, मन के अंदर दोस्तों आपको ठानना है, क्योंकि शेर के साथ रहोगे तो जीवन में वो संघर्ष करना सिखाएगा, और गधे के साथ रहोगे तो जीवन में गुलामी करना सिखाएगा। तो आप लोग शेर की संगत में हो, संघर्ष तो रहेगा, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे जीवन आसान हो जाए तो आसान नहीं होगा, संघर्ष तो आपके जीवन में रहेगा अगर कामयाबी पानी है। लेकिन ये संघर्ष आसान कब होगा, जब मन के अंदर से आप ठान लोगे। ठान सकते हो? कैसे ठानोगे? आज से बोलो नहीं, कैसे महाराज, कैसे नहीं ठानना है। यहां से आवाज आनी चाहिए कि आज हम अपने ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन है, उसको ऑर्डर देना चालू कर देंगे। आज मेरा ब्रेन वही काम करेगा जो मैं उसको बताऊंगा। आज मेरे मन के अंदर जुनून भी है, मैं जिद्दी भी हो चुका हूं, मैं सारे सपनों को आज पूरा करके रहूंगा। मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूं। जिद है मेरे अंदर, जुनून है, फोकस है मेरे पास। मैं उस फोकस पे ही पूरा अपना जो मेरा ड्रीम है उस पर मैं पूरा फोकस करे हूं। और इन सब चीजों को मैंने अपने मन के अंदर से ठान लिया है। क्या किया? ठान लिया है। एक बार सब लोग मिलकर बोलोगे, क्या किया? ठान नहीं लिया, टान नहीं लिया, टान नहीं, कोई कह रहा टान लिया, आवाज निकल रही थी, ठान लिया। सफलता मिलकर रहेगी, नहीं आप बोलोगे मैंने ठान लिया। हम बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा सफलता मिलकर रहेगी, आप बोलोगे मैंने ठान लिया। ठीक है, तो सफलता मिलकर रहेगी, ठान लिया, सफलता जरूर मिलेगी। मैं डायमंड बन के रहूंगा, नहीं आपको बोल रहा ठान लिया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, जल्दी खड़े हो जाओ।